चलो। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चयन करते हैं, उसके बाद फिर शुभ करते हैं। ठीक, तो सब आंखें बंद कर लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। जय। तो आज का विषय है कर्म। तो कर्म के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो कर्म क्या है, कितने टाइप का कर्म है, तो कर्म बंधन क्या है और उससे हमें कैसे छुटकारा मिले, ये सब हमें आज देखना है, जानना है। ठीक है। पूरे इस दुनिया में अगर हम देखें तो हर वस्तु में चार तरीके की जो वैशिष्ट है उसको दिखाई देते हैं। पहले क्या है, हर कुछ चीज को अगर आप देखो, हर वस्तु को देखो, व्यक्ति को देखो, तो जैसे क्या है, पहला है ज्ञान। धर्म, कर्म, ज्ञान और प्रेम, ये चार हर एक वस्तु के अंदर दिखाई देते हैं। तो हर एक जीव के अंदर ये चार होता ही है। तो हर एक जीव कहे तो क्या, तो हमें जो भी दिखाई देते हैं हमारे आसपास में, सारे के सारे जीव ही है, निर्जीव बोल के कुछ है ही नहीं। किसी किसी का प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन कम है तो किसी किसी का थोड़ा ज्यादा है। तो हमारे आसपास में हमें जो भी कुछ दिखाई देते हैं सारे क्या है, सारे जीव ही जीव है। तो हर जीव का चार गुण रहते हैं। क्या है, धर्म, कर्म और ज्ञान और प्रेम। तो आपके आसपास में कुछ भी जो दिखाई दे रहे हैं ना, चेयर है, कुर्सी है, टेबल है, जो भी है सब जीव ही है, निर्जीव बोल के कुछ है ही नहीं। जैसे समुन्द्र में कुछ भी तैरते हैं, वो मछली भी तैरते हैं, कुछ अगर आप गिरा भी दोगे, गिरा के आओगे तो भी तैरते हैं, बड़े बड़े बोट भी तैरते हैं। उसी तरीके से ऐसे चेतना रूपी सागर में जो भी तैरते हैं स्पेस में, सारे के सारे जीव है, निर्जीव बोल के कुछ है ही नहीं। तो हर एक जीव का प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन अलग अलग होता है। तो शुरुआत होते हैं अगर देखे तो वो बोलते हैं शिला योनि, पत्थरों की दुनिया, ऐसे होते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे वृक्ष योनि, उसके बाद आते हैं कीट पतंग की योनि होते, कीटक योनि, फिर पक्षी, फिर प्राणी, उसके बाद आते मनुष्य। तो हर एक योनि में जो जीव का जन्म होते हैं, हर एक योनि में, तो हर एक जीव का चार गुण रहते हैं, धर्म, कर्म, प्रेम और ज्ञान। ये चारों से सभी बांधा है। धर्म कैसे, अगर आप कुछ मेटल को देखोगे तो उसका अलग अलग धर्म, अलग अलग उसका धर्म रहते। साइंस भी बोलते हैं ये उनका धर्म है, उसका कैरेक्टर है, उसका प्रकृति है। इस तरीके से साइंस जब बोल नहीं पाते, लास्ट में पहुंच जाते तो बोलते हैं इनका धर्म है। तो हर एक चीज का धर्म रहता ही है, हर एक जीव का अपना अपना धर्म रहता ही है। जैसे एल्यूमिनियम को देखोगे तो वो उसके अंदर से करंट फ्लो करते हैं, एक लकड़ी को देखोगे तो नहीं करेगा। तो हर एक का धर्म अलग अलग है। उसी तरीके से उसके अंदर प्रेम भी रहते हैं। तो हर एक के अंदर प्रेम है, ज्ञान भी छुपा हुआ है। तो हर एक वस्तु के क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। जैसे न्यूट्रिशन,
जो ग्रेविटेशन के हिसाब से सर आइजैक न्यूटन ने बताया ना, जैसे फॉर्मूला, हर एक वस्तु उसको एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। तो उसका आकर्षण कैसे होते हैं, दोनों की जो वेट है उसका मल्टीप्लाई करो और जिससे डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करो, तो भी डिवाइड करो, तो इतना रेशियो होते हैं। तो हर एक वस्तु को आकर्षण करते ही है। एक छोटा बड़े को भी करते हैं, बड़े छोटे को भी करते हैं। तो ये आकर्षण क्या है? आप देखोगे एक वस्तु को अगर आप तोड़ोगे, तोड़ते तोड़ते अगर आओगे, फिर क्या आएंगे, उसके अणु में आप पहुंच जाओगे, फिर धीरे धीरे परमाणु में पहुंचोगे, फिर परमाणु के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में पहुंचोगे। तो न्यूक्लियस को देखोगे तो कैसे, किससे बनता है? न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से न्यूक्लियस बना है। तो उसको सेंटर करके सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो घूम क्यों रहे हैं, वो बाहर क्यों नहीं जाते? क्योंकि एक दूसरे का आकर्षण कर रहे हैं। तो साइंस बोलते आकर्षण, अध्यात्म में उसको बोलते प्रेम। वो प्रेम की वजह से ही वो घूम रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे। चंद्रमा घूम रहे, ये अर्थ, अर्थ की चारपास में घूम रहे, धरती को सेंटर करके घूम रहे। तो ये क्या है? ये प्रेम ही है। पूरा पृथ्वी और 9 ग्रह जो घूम रहे पूरे सौरमंडल में, क्या है? ये प्रेम ही है। इस प्रेम की वजह से ही घूम रहे हैं। और साइंस बोलते हैं उसके बीच में जो खाली जगह है प्योर एनर्जी है, और यही है कॉन्शियसनेस, यही है चेतना। तो उसी तरीके से अगर हर एक को देखोगे तो हर एक के अंदर कुछ ज्ञान है, ज्ञान छुपा हुआ है। सारे के सारे के अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान छुपा हुआ है। और लास्ट में क्या है? लास्ट में कर्म। हर एक के अंदर ना कर्म होता है। तो आज हम लोग कर्म को भी डिस्कस करेंगे। बाद में कभी ये तीनों चीज को लेके डिटेल्स में करेंगे। तो कर्म क्या है वो जानना है। कोई कोई लोग बोलते कर्म सिंपली मीन्स एक्शन। सिर्फ एक्शन, इतना आसान शब्द में इसको नहीं कह सकते। कर्म क्या है? कर्म बहुत गहरा है। गहना कर्म न गति, ऐसे कहा है भगवान कृष्ण ने गीता में। गहना कर्म न गति, बहुत गहरा है उसका अर्थ। एक्शन ऑफ इंप्रेशन, जो इंप्रेशन आता है, एक्शन ऑफ इंप्रेशन, कर्म। कर्म, कर्मा हैज गॉट 3 फॉर्म्स। हाँ, 3 तरीके से उसको समझा जाता है। क्या है? लेटेंट एक्शन, कर्म का जो बीज रहते हैं, एक्शन इटसेल्फ, खुद कर्म करते हैं। और इंप्रेशन ऑफ एक्शन। तो ये तीनों चीज होते कैसे हैं? कैसे कर्म करते हैं हम लोग? हम तीनों तरीके से हम कर्म करते हैं। पहले क्या है? पहले हम शारीरिक तौर से कुछ कर्म करते हैं। शरीर से हम कुछ कर्म करते हैं। कुछ चीज को इधर से इधर लेके जाओ, शारीरिक शरीर यूज करते हैं। दूसरा, कर्म करने के लिए हम अपने वाणी को यूज करते हैं। वाणी के माध्यम से भी हम कर्म करते हैं। तीसरा, हम माइंड की थॉट से भी कर्म करते हैं। कुछ विचार से भी कर्म करते हैं। तो तीनों की वजह से हमारा जीवन में कर्म होता है। और इसी कर्म की वजह से हमारा इंप्रेशंस भी आते हैं, कर्म बंधन या कर्म दोष भी हमारे जीवन में आते हैं। और उसी की वजह से हमें फिर से कर्म करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तो बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग अच्छे से सुनना। तो हम लोग सिर्फ अभी का कर्म को देखते हैं, अभी का कर्म को देखते हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप एक पेड़ को देखोगे तो पेड़ के सभी लोग ऊपर के हिस्से को ही ध्यान देते हैं। पत्ता है, उसका ब्रांचेस है, उसका फूल है, फल है, ये सब चीजों में ध्यान देते हैं। उसकी जड़ पे इतना ध्यान नहीं रहते।
जितना ऊपर के हिस्सा रहते हैं जड़ उतना ही गहरा जाते हैं, इतना ध्यान नहीं आते। और सबसे जो बढ़िया बात है, ध्यान जाते ही नहीं है जो फल के अंदर बीज है उसमें। एक बीज में पूरा वृक्ष छुपा रहते हैं, इसके प्रति ध्यान ही नहीं रहते। एक बीज के अंदर पूरा वृक्ष छुपा रहते हैं। इसी तरीके से हमारा कर्म भी ऐसे होते हैं। कर्म का लेटेंट एक्शन, कर्म का बीज हमें फिर से करने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये सिलसिला चलते ही रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। तो कुछ अच्छा कर्म भी है, कुछ बुरा कर्म भी है, हम ऐसे सोचते हैं। तो अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है? जो कर्म करने से हमें खुशी, आनंद, उत्साह ये सब मिलते हैं वो अच्छा कर्म है। जो करने में हमें खुशी, आनंद, उत्साह नहीं मिलते, हमें दुख देते हैं, हमें लालच जाते हैं, हमें जड़ता में लेके जाते हैं, वो बुरा कर्म है, सिंपल। तो हमें क्या करना है, हमें बुरा कर्म से पहले नेगेटिव है, नेगेटिव से आप तुरंत पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव से आप पहले न्यूट्रल पे आ जाओ, न्यूट्रल से भी पॉजिटिव आओ, फिर उससे भी ऊपर चले जाओ, दोनों को छोड़ दो। कैसे? जैसे समझ लो आपका शरीर खराब हो गए हैं या कपड़ा गंदा हो गए हैं, तो आप उसको साफ कर रहे हो। तो साफ करने के लिए आप डिटर्जेंट यूज कर रहे हो, साफ करने के लिए आप सोप यूज कर रहे हो। आपको हेयर खराब हो गए तो शैम्पू यूज कर रहे हो। तो अच्छा कंपनी का क्यों ना हो, अच्छा कंपनी का सोप क्यों ना हो, कितना महंगा क्यों ना हो, अब लगाने के बाद आपको पानी से धोना पड़ेगा। अब अगर नहीं धोगे तो सोप आपको और भी गंदा कर देंगे। और जितना खराब थे आप, वो तो चल रहा था, लेकिन फिर भी आपको और भी खराब कर देंगे, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो कोई कोई ऐसे बोलते हैं, अरे मैं इतना अच्छा अगर सोप खरीदा है पैसे से, तो लगाया है, तो फिर धोंगे क्या, धोना क्यों है भाई? तो आप और भी खराब हो जाओगे। तो आपको पहले नेगेटिव से पहले न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल से पॉजिटिव, और दोनों को छोड़ के ऊपर जाना है, कोई कर्म का इंप्रेशन ना आए। तो कर्म को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो क्या है, प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म। दूसरा संचित कर्म। तीसरा आगामी कर्म। प्रारब्ध क्या है? जो कर्म का फल आपको भुगतना ही है, जिसको आप कुछ कर नहीं सकते, वो है प्रारब्ध कर्म। आप कुछ कर नहीं सकते, आपको भुगतना ही पड़ेगा। मतलब जिसका फल मिलना आपको ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। जैसे समझ लो एक तीर निकल गया, एक स्लोप है, तो आपने एक बॉल को स्लोप में छोड़ दिया, तो वो ग्रेविटेशन के हिसाब से क्या होगा, नीचे की तरफ बहने लगेंगे, फिर वहां पे जाके स्थिर हो जाएंगे जब तक उसको जाना है। तो उसका फल ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है, जिसको आप कुछ कर नहीं सकते, वो है प्रारब्ध। संचित कर्म क्या है? जिसको आप मिटा सकते हो, आप खत्म कर सकते हो, वो है संचित कर्म। और आगामी कर्म क्या है? जो अभी कर्म कर रहे हो उसका फल अभी आपको मिला नहीं है, संचित है, उसको मिटा सकते हो, दोनों का किया हुआ कर्म है। और आगामी कर्म जो अभी कर रहे हो, जिसका फल अभी आपको मिला नहीं, आप कर्म कर रहे हो, ये है आगामी कर्म, बाद में मिलेंगे। ये हो गया आगामी कर्म। तो प्रारब्ध आप बदल नहीं सकते हो, संचित आप बदल सकते हो, पूरा खत्म कर सकते हो, और आगामी कर्म को आप ठीक कर सकते हो। ये होगी 3 टाइप का कर्म। लेकिन सब लोग एक 3 टाइप के कर्म के ऊपर ही ध्यान देते हैं, है ना? तो इससे हमें क्या होते हैं, अभी की कर्म से हमें कर्म बंधन बनते हैं और कर्म दोष आते हैं, जिसकी फल से हमें फिर से कर्म करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। इसके प्रति हमें ध्यान नहीं है।
हमें फिर से कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वो फल को ही ध्यान देते हैं। फिर फल के अंदर जो बीज है, पूरा वृक्ष पैदा कर सकते, उसके प्रति ध्यान ही नहीं है। तो फिर से एक नया वृक्ष, और एक फल के अंदर कितने सारे बीज रहते हैं, कितने सारे वृक्ष को जन्म दे सकते हैं, और कितने सारे वृक्ष के अंदर फिर कितने सारे फल आएंगे। ऐसे कर्म चलते रहते, और इस कर्म की सिलसिला चलते ही रहते। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? सारे जितने सारे कर्म हैं उसको मिटाना, सारे इंप्रेशन को क्लीन करना, नया कोई इंप्रेशन लेना ही नहीं, आने ही नहीं देना। यही है जीवन का उद्देश्य। सारे कर्म से छुटकारा पा जाओ, मिटा लो सारे कर्म। तो हमें जानना है पहले, जो कर्म कैसे होता है, कर्म का बीज हमें फिर से कैसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते, उसकी वजह से हमें फिर से कैसे कर्म करते। हमारे अगर जीवन देखें तो अभी का जो कर्म है, जो आगामी कर्म है, तो इस कर्म में थोड़ा बहुत हमारा हाथ रहते हैं, और थोड़ा बहुत क्योंकि हमें कर्म करने के लिए प्रेरित भी करते हैं, थोड़ा हमारा हाथ रहते हैं, थोड़ा बाहर से मीन्स जो बीज है वो हमें प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, करो भाई। तो इसको आज विस्तार से समझना है। कर्म क्या है, कर्म बंधन दोष क्या है, और हमें कैसे इससे छुटकारा मिले। ठीक है ना? तो उसको जानना है तो हमें थोड़ा सा हमारी चक्र को हमारे इमोशंस को थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके बाद उसको और भी गहराई से समझ सकते हैं। चक्र क्या है, इसके चक्कर में ज्यादा पढ़ना नहीं। चक्र क्या है पहले वो समझना है। चक्र मतलब those energy point which gives you pleasure and pain। ऐसे हमने जीवन में डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस को अनुभव किया है, तो वो एनर्जी के पॉइंट है, ऐसे समझ लो। तो ऐसे देखा जाते हैं तो हमारा शरीर में 109 चक्र होते हैं, 108 हमारा स्थूल शरीर में रहते हैं, और एक चक्र शरीर से 12 उंगली ऊपर द्वादशांत बोलते हैं, तो वो रहते हैं। तो 109 चक्र है, इसको मारमा पॉइंट भी कहते हैं। इनमें से मुख्य है 9 चक्र, और उनमें से भी मुख्य है 7 चक्र, जो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, फिर आप समझोगे कर्म बंधन क्या है, कैसे हमें कर्म बंधन में हम लोग आते हैं। तो मजेदार, तब अच्छा लगेगा। तो चलो थोड़ा इसको स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ, अभी आ गया ना, बड़ा हो गया। तो जहां पे रीढ़ की हड्डी शुरू होते हैं, देखो नीचे में दिखाई दे रहे हैं, जहां तक रीढ़ की हड्डी एकदम पूरा स्टार्ट हो रहे नियर एनल, तो यहाँ पे होता है मूलाधार चक्र। फिर उसके 4 इंच ऊपर आते हैं स्वादिष्ठान चक्र, फिर आते हैं मणिपुर चक्र, नेवल रीजन भी कहते हैं इसको। फिर अनाहत चक्र, अनाहत चक्र हार्ट रीजन, छाती के पास, और गले में विशुद्धि चक्र, थ्रोट रीजन जहां पे थायराइड ग्लैंड है, ठीक उसके सामने आज्ञा चक्र, दोनों भ्रू के बीच में, और सहस्त्र चक्र सर के चोटी पे। ये जो 7 जो मुख्य चक्र है, 7 चक्र का ये अवस्थान है। तो लेकिन इतना बड़ा तो दिखाया है, इतना बड़ा तो होता नहीं है। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जो इतना बड़ा पॉइंट को दिखाने के लिए, तो छोटा छोटा है, बहुत बहुत ही छोटा। एक पॉइंट है, आप ऐसे समझ लें। अच्छा, तो मूलाधार चक्र में, हर एक चक्र में अलग अलग इमोशंस पैदा होते हैं। हमारा एक ही ऊर्जा एक एक चक्र में कभी सकारात्मक रूप में, कभी नकारात्मक रूप में प्रकट होता है।
तो कभी सकारात्मक रूप में प्रकट हुआ तो कभी नकारात्मक रूप में प्रकट हुआ, नेगेटिव इमोशंस रूप में प्रकट हुआ। और उसके हिसाब से हमारा पूरा इमोशंस आते हैं, हमारा पूरा दिनचर्या चलते हैं, हमारा एटीट्यूड चलते हैं, उसकी वजह से हमारा सारे कर्म बंधन, कर्म दोष, सारे सब कुछ होते रहते हैं। जीवन का गति प्रकृति उसके हिसाब से ही चलते हैं। तो इसको समझना है। एक ही ऊर्जा एक चक्र में अगर सकारात्मक रूप में प्रकट हुआ तो अलग इमोशंस रूप में प्रकट होते हैं, नकारात्मक रूप में प्रकट होते तो फिर अलग इमोशंस। तो जब ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होते हैं तो हर चक्र में ऊर्जा क्या होते हैं, जब ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होते हैं तो हर चक्र में ऊर्जा सकारात्मक रूप में ही प्रकट होते हैं। और जब निम्नमुखी होते हैं तो हर चक्र में ऊर्जा नकारात्मक रूप में प्रकट होते हैं, मतलब नेगेटिव इमोशंस के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम विस्तार से जानेंगे। जैसे हमने देखा पहले, रीढ़ की हड्डी के जहां पे शुरू होते हैं वहां पे क्या है, मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र में ऊर्जा क्या है, दो इमोशंस रूप में प्रकट होते हैं। तो सकारात्मक रूप में प्रकट हुआ तो उत्साह के रूप में, नहीं तो जड़ता के रूप में प्रकट होते हैं। तो कभी उत्साह के रूप में प्रकट हुआ मूलाधार चक्र में, तो उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र में जाके वे की ऊर्जा क्या होते हैं, सकारात्मक रूप में जब प्रकट होते हैं तो क्रिएटिविटी के रूप में प्रकट होते हैं, सृजनात्मक के रूप में प्रकट होते हैं। और एक ही ऊर्जा स्वादिष्ठान चक्र में जाके नकारात्मक रूप में क्या होते हैं, काम वासना के रूप में प्रकट होते हैं। तो ऊर्जा जब स्थिर हो, हमारा आत्म भाव क्या होते हैं, जो हमारा नेचुरलनेस है, प्रेम, उत्साह, आनंद, ये रूप में हमारे सब सारे चक्र में प्रकट होते हैं, जो हमारा स्वभाव है। ऊर्जा जब अस्थिर हो तो वो नकारात्मक रूप में प्रकट होते हैं, नेगेटिव इमोशंस के रूप में फिर प्रकट होते हैं। कल हमें सारे कर्म दोष, कर्म बंधन में हमें लेके जाते हैं। उसके बाद ऊर्जा मणिपुर चक्र में ऊर्जा अगर स्थिर हो तो आत्मभाव क्या होते हैं, जेनरसिटी एंड जॉय। और नकारात्मक रूप में प्रकट हुआ ऊर्जा तो जेलसी के रूप में या ग्रीड के रूप में प्रकट होते हैं। उसके बाद अनाहत चक्र में हार्ट रीजन पे जाके ऊर्जा तीनों रूप में प्रकट होते हैं। एक होता है प्रेम के रूप में, दूसरा है घृणा के रूप में, तीसरा भय के रूप में। तो जब प्रेम होते हैं तो भय नहीं होता, जब भय होते हैं तो घृणा नहीं होता। तो आपने देखा होगा टेररिस्ट को तो डरते नहीं है मारने में मरने में, क्योंकि उसके अंदर इतना घृणा भरा है, कोई प्रेम भी नहीं है। और एक योगी को देखो, साधक के देखो, जो स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं, तो उसके अंदर में भी कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम रहते हैं, कोई घृणा भी नहीं होती। तो अगर पॉजिटिव इमोशंस पे प्रकट हुआ तो उसमें नेगेटिव इमोशंस नहीं होते, ऊर्जा स्थिर होगा या अस्थिर होगा, दोनों में से एक होगा। उसके बाद विशुद्धि चक्र में जाके थ्रोट रीजन के पास जाके क्या होते हैं, ऊर्जा दोनों रूप में प्रकट होते हैं। जो ऊर्जा जब स्थिर होते हैं तो हमारा आत्मभाव क्या होते हैं, कृतज्ञता के रूप में प्रकट होते हैं। ऊर्जा जब स्थिर नहीं होते हैं तो अस्थिर होते हैं तो क्या होते हैं, वो पश्चाताप के रूप में प्रकट होते हैं, दुख के रूप में, गिल्ट या दुख के रूप में। फिर आज्ञा चक्र में जाके दोनों भ्रू के बीच में जाके ऊर्जा क्या होते हैं, दोनों रूप में, यहाँ पे भी दोनों इमोशंस के रूप में प्रकट होते हैं। जब ऊर्जा स्थिर होते हैं तो सजगता के रूप में प्रकट होते हैं, ज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं। और ऊर्जा जब अस्थिर है तो क्रोध के रूप में प्रकट हुआ। और सहस्त्र चक्र को अगर देखें तो इसमें कोई नेगेटिव इमोशंस तो नहीं, लेकिन ऊर्जा खुशी नहीं होते, मतलब ऊर्जा खुशी के रूप में प्रकट नहीं होते। और ऊर्जा जब वहां पे स्थिर होते तो खुशी के रूप में प्रकट होते, ब्लिस, आनंद के रूप में प्रकट होते हैं। और इसके ऊपर में जो 109 चक्र है, तो 9 जो 109 नंबर में है, जो हमारा स्थूल शरीर के थोड़ा ऊपर है, जो सूक्ष्म शरीर में है, तो उसको 12 उंगली ऊपर ऐसे कहते हैं कोई, या पिनी चक्र है या द्वादशांत भी बोलते हैं। तो उसका आत्मभाव क्या है, परमानंद, एब्सोल्यूट ब्लिस। तो ये है हर चक्र की इमोशंस। तो देखो, अगर मूलाधार चक्र में ऊर्जा सकारात्मक रूप में प्रकट हुआ तो स्वादिष्ठान चक्र में सकारात्मक, मणिपुर चक्र में भी सब ऊर्जा ऊपर की तरफ जाते हैं और हर चक्र में सकारात्मक के रूप में प्रकट होते हैं और पॉजिटिव इमोशंस के रूप में प्रकट होते हैं।
और ऊर्जा तब स्थिर होते हैं, हम अपने स्वभाव में रहते हैं, स्वरूप में रहते हैं। और ऊर्जा अगर नकारात्मक के रूप में प्रकट हुआ, नेगेटिव इमोशंस के रूप में प्रकट हुआ, तो हर चक्र में अगर समझ लो जे मणिपुर चक्र में नेगेटिव इमोशंस के रूप में प्रकट हुआ, तो फिर क्या होगा नीचे की चक्र में या ऊपर की चक्र में? तो नीचे की चक्र में ज्यादातर फिर जड़ता के रूप में आते हैं। अब ऊपर की चक्र में भी ऐसे नेगेटिव इमोशंस के रूप में भी जाते हैं, हो ही जाते हैं। हो सकता है जैसे मूलाधार चक्र में नकारात्मक नहीं, मतलब पॉजिटिव इमोशंस के रूप में प्रकट हुआ, स्वादिष्टान में पॉजिटिव इमोशंस के रूप में प्रकट हुआ, मणिपुर चक्र में भी पॉजिटिव इमोशंस के रूप में प्रकट हुआ, और अनाहत चक्र में जाके नेगेटिव इमोशंस। तो फिर वो धीरे 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 आपको मूलाधार चक्र में आके जड़ता के रूप में भी गिरा ही देंगे, नहीं तो। और ऊपर की चक्र में तो रहेगा ही रहेगा। अगर समझ लो 5 फ्लोर का अगर बिल्डिंग हो, अगर 3rd फ्लोर में अगर आग लग गया है तो धुआं रहेगा, ऊपर की फ्लोर में ज्यादा इफेक्ट होने का चांसेस है, और ऊपर की फ्लोर में धुआं रहेगा। इस तरीके से है, ऊपर की चक्र में तो नेगेटिव इमोशंस के रूप में प्रकट होगा ही होगा, और धीरे धीरे नीचे को भी नेगेटिव कर ही देते। तो देखो, अगर मूलाधार चक्र में जड़ता के रूप में प्रकट नहीं हुआ, सकारात्मक रूप में प्रकट हुआ, उत्साह के रूप में प्रकट हुआ, तो स्वादिष्टान चक्र में जाके क्या होते हैं, वही ऊर्जा सृजनात्मक के रूप में, क्रिएटिविटी के रूप में। उत्साह है तो क्रिएटिविटी बढ़ गया। मणिपुर चक्र में जाके क्या होते हैं, उदारता के रूप में प्रकट होते हैं, खुशी के रूप में प्रकट होते हैं। अनाहत चक्र में जाके खुशी के बाद प्रेम के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। उसके बाद विशुद्धि चक्र में जाके गले में, थ्रोट रीजन के पास जाके कृतज्ञता के रूप में प्रकट होते हैं। फिर उसके बाद आज्ञा चक्र में जाके सजगता, ज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं, और सहस्त्र चक्र में जाके फिर आनंद के रूप में प्रकट होते हैं। अगर सहस्त्र चक्र में जाके आनंद के रूप में प्रकट नहीं हुआ, आनंद के रूप में प्रकट नहीं हुआ, फिर हम सजगता खो देते, फिर क्रोध आते हैं। आज्ञा चक्र में जाके फिर क्रोध के रूप में, क्रोध से फिर विशुद्धि चक्र में आके पश्चाताप या दुख के रूप में प्रकट हुआ। उसके बाद अनाहत चक्र में फिर घृणा, भय के रूप में प्रकट हुआ। फिर मणिपुर चक्र में जाके लोभ के रूप में, उसके बाद ईर्ष्या आते हैं, ईर्ष्या लोभ के बाद फिर काम वासना जागते हैं, और फिर मूलाधार चक्र में आके क्या होते हैं, जड़ता में गिरते हैं। जड़ता को जो भी अच्छा नहीं लगते। अगर मूलाधार चक्र में ये ऊर्जा जड़ता की, अच्छे से सुनना, मूलाधार चक्र में ये ऊर्जा जड़ता के रूप में प्रकट हुआ, तो क्या होते हैं, वो व्यक्ति बहुत कंफर्ट ढूंढते हैं, कंफर्ट और कन्वीनियंट, बहुत कंफर्ट लाइफ ढूंढते हैं, अपने खुद की आराम, खुद की सुख, खुद की सुविधा, कंफर्ट जोन। वो देखेगा लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट गाड़ी, लेटेस्ट बीवी तो नहीं हो सकते, स्पाउस तो नहीं हो सकते तो ऐसे लेटेस्ट 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 ढूंढते रहते, कंफर्ट। वो कहीं पे जाएंगे, समझ लो अगर 5 स्टार होटल में रहने की आदत है, उसको अगर 3 स्टार में रख दिया तो फिर नहीं रह सकते। इस तरीके से है। अगर समझ लो उसको अगर कहीं पे जाने की बात कर रहे हैं, उसके घर में सुबह उठ के नहाते हैं तो गर्म पानी चाहिए, कोमोड की सुविधा है घर में, फिर वो अगर किधर भी जाने के लिए बात करें फिर बोलेंगे उसमें कोमोड सिस्टम है क्या वॉशरूम में? ना इंडियन है ना कोमोड है। सुबह में गर्म पानी है या नहीं है, गीजर है या नहीं है, सिंगल रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा, जाने के लिए कार है या नहीं है, सुबह उठ के बेड में टी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो पूरा जिंदगी, पूरा लाइफ, पूरा कंफर्ट 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 कंफर्ट, कन्वीनियंट, ये सब ढूंढते रहते हैं, और सिर्फ मैं अपना 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 अपना, इसके अलावा उसको कोई बात नहीं है। पूरा घोर जड़ता में रहते हैं। उसके बाद स्वादिष्ट चक्र में काम वासना के रूप में आते हैं। तो क्या होते हैं वासना, काम वासना अगर देखें तो बच्चे रहते तो छोटा रहते तो फिर 5 इंद्र, या बड़े होते 5 इंद्र की प्रति सुख रहते। छोटे में अगर बहुत छोटा है तो चलो 4 इंद्र के प्रति सुख है, और बड़े हो जाते तो उसके साथ पर्स की सुख भी ऐड हो जाते। तो कुछ सुनने का सुख, कुछ देखने का सुख, कुछ स्वाद लेने का सुख, या कुछ खाने का, कुछ पर्स का सुख, ये 5 इंद्र की सुख के पीछे पड़ते। तो अच्छा खाना खाना माना नहीं है, लेकिन अच्छा खाना खाओ, स्वादिष्ट भोजन तो करो, लेकिन आप
जी रहे हो, देखना है आपको, जो आप खाने के लिए जीते हो ना, जीने के लिए खाते हो, ये देखना है। तो स्वादिष्टान चक्र में जिसका ऊर्जा अस्थिर है, स्थिर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो हर चीज में इंद्र के सुख के पीछे भागते रहते हैं। तो उसका जीना भी ऐसे इस तरीके से होते हैं। तो कभी कभी क्या होते हैं, खाने के लिए जीते हैं। स्वादिष्ट भोजन करना गलत नहीं है, लेकिन आप खुशी पाने के लिए, आपको तृप्ति पाने के लिए खाते हो तो मुश्किल है, अतृप्त होके खाओ। सुगंध लेना गलत बात नहीं है, लेकिन आप खुशी पाने के लिए करते हो तो मुश्किल है। आप खुशी होके फिर आप परफ्यूम यूज करो या सुगंध के पीछे जाओ। तो जो ऊर्जा स्वादिष्टान चक्र में अस्थिर होते हैं, वो क्या होते हैं, इंद्र की सुख की पीछे जड़ उसको पकड़ लेते, सुख की जड़ उसको पकड़ लेते। अगर ऊर्जा स्थिर होते हैं तो क्रिएटिविटी के रूप में प्रकट होते हैं, सृजनात्मक के रूप में प्रकट होते हैं। और वो व्यक्ति कोई सुख, इंद्र सुख के पीछे जड़ के अटकते नहीं है। स्वादिष्टान चक्र में ऊर्जा अगर अस्थिर है, अब लोगों ने, अच्छा इसको बाद में आता हूँ, एडवांस कोर्स में सीखे बहुत सारे पॉइंट, फिर उसको बाद में बताता हूँ। फिर आते हैं मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में ऊर्जा अगर अस्थिर होते तो क्या होते, जेलसी, लोभ, तो लालच आते, तो फिर अब आपका लालच फिर लास्ट में कहां पे जाएगा, लालच, लोभ करोगे फिर लोभ कहां पे जाएगा, खाने पे लोभ आएगा, फिर आपको लोभ धीरे 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 टर्न करते 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 फिर आप पहुंच गए कहां पे, मनी, पैसा। आपका जीवन का हर स्टेप, लाभ क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसके पीछे पड़ जाओगे। फिर हर दिन मनी मनी करते रहोगे, पूरा दिन हिसाब गोता लगाते रहोगे। एक दिन का दिनचर्या, एक महीने का हमारा खर्चा इतना था, ज्यादा हो गई। फिर आप पूरा रात आपको नींद नहीं आएगी, पूरा दिन आप बेचैनी हो जाओगे, क्योंकि आपका जो सिस्टमेटिक जो आपको चलना था उससे आपको ज्यादा खर्चा हो गया। तो आप रिश्ता भी रखोगे, किधर जाओगे भी, आप कुछ भी करोगे, आपका जीवन में क्या होगा, फायदा क्या है भाई, हम क्यों करें। तो सिर्फ वो तो लास्ट में कन्वर्ट होता ही है, मनी मनी करते रहोगे, लेकिन आपका पूरा जीवन ही, आपका पूरा लाइफ, पूरा एटीट्यूड ही, लाभ क्या है भाई मुझे, नुकसान क्या है, वो देखते रहोगे, तो पूरा आप हिल जाओगे। आपके साथ जो रहेगा वो भी परेशान हो जाएंगे, अरे भाई ये इसके साथ रह के देखो, ये पूरा जिंदगी सिर्फ फायदा क्या है सोचते, क्यों करूं, किधर करूं, इस तरीके से होते हैं। उसके बाद अनाहत चक्र में जब ऊर्जा अस्थिर होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं, भय के रूप में प्रकट हुआ हार्ट रीजन में, और नहीं तो घृणा के रूप में प्रकट हुआ। तो भय और घृणा इस तरीके से होते हैं। तो भय और घृणा कहां से आएंगे, भय होगे तो आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे। अब भय करोगे किसको, आपके ऊपर में कुछ लोग हैं, उससे आप डरोगे सिचुएशन में, अरे नहीं उसके साथ ठीक से करना है, ऐसे भी भय आएंगे, नहीं तो मुझे तकलीफ देंगे। और आपके नीचे में जो लोग रहेगा उसको क्या करेंगे, उसको आप नेग्लेक्ट करोगे, फिर उससे उसके प्रति आप लोगों को घृणा आएगी। इस तरीके से आ जाते हैं। अब आपके अंदर फियर आया तो आपका मन चलेगा फ्यूचर में, मन हमारा फ्यूचर में जाते तो फियर एंजाइटी आते हैं, हमने पढ़ा है ना, हैप्पीनेस कोर्स में हमने सीखा है, मतलब सीखा है, जाना है। तो क्या होते भाई, और पास्ट में मन जाते तो क्या आते हैं, क्रोध आते हैं, घृणा आते हैं। तो फिर देखो आपको पूरा दिन, आपको पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, ऐसे करते रहोगे। आप किसी से डरोगे तो किससे डरोगे, आपका पैसे को लेके, क्योंकि आपका मणिपुर चक्र हिला हुआ है, आपका प्रभाव प्रतिपत्ति को लेके, आपका एजुकेशन को लेके। तो इस तरीके से लेके आप कुछ डरोगे या किसी को नेग्लेक्ट करोगे, ऐसे चलते रहेंगे आपको विशुद्ध चक्र अगर हिला हुआ है। फिर देखो आग का चक्र हिला हुआ है तो आप क्या करते हो, आप परफेक्शन का भूत आपको पकड़ लेंगे। अगर परफेक्शन का भूत पकड़ लेते हैं तो जो
जो परफेक्ट नहीं है फिर उसको देख के आपको क्रोध आएगा। देखो आग का चक्र में ऊर्जा अस्थिर होते तो क्रोध आते हैं। अब गुस्सा, आप गुस्सा करोगे, दूसरे को लगेगा अरे ये सब गलत है, सब गलत है, इसको ये समझ नहीं आता, उसको वो समझ नहीं आता, इसको ऐसे बात करना चाहिए, उसको ऐसे बात करना चाहिए, इसको ये काम करना चाहिए, उसको वो काम करना चाहिए। आप खुद का काम को लेके आप दुखी रहोगे क्योंकि आप परफेक्शन के पीछे पड़ो, आप खुद ही टेंशन में आओगे, मतलब पश्चाताप में आओगे, गिल्ट में आओगे, उसके बाद एक एक इमोशन बहुत सारे इमोशंस को लेकर आ जाएंगे, और आप दूसरे काम, मतलब दूसरे व्यक्ति के काम को लेके आप भी दुखी हो जाओगे क्योंकि आप परफेक्शन अपने अंदर भी देखते हो, दूसरे के अंदर भी देखना चाहते हो। तो आपके साथ दूसरे लोग रह के खुश होंगे, लेकिन वही काम में आप खुश नहीं हो सकते क्योंकि क्योंकि आप परफेक्शन के पीछे पड़े हो। आप जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी गायब हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल ही नहीं रहोगे, और आप औलाद के सुख के पीछे भागोगे। प्रसिद्धि, मान, जॉस, परफेक्शन के पीछे क्यों है? लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, तो आप ज्यादातर लोगों के पीछे पड़, तो आपका मन कहां पे अटके? व्यक्ति में, आपका मन परिस्थिति में, तो उसके दोनों के साथ साथ मिला जुला वस्तु आ ही जाते हैं, तो आपका मन आउटर वर्ल्ड में अटक गया। अब व्यक्ति में, वस्तु में या परिस्थिति में पड़ोगे क्योंकि अब परफेक्शन के पीछे पड़े हो, और दूसरे को गलत लगेगा, व्यक्ति अच्छा नहीं है, बेवकूफ है, ऐसे बात थोड़ी करते, ऐसे काम थोड़ी करते, पहले बताना चाहिए, पहले करना चाहिए। तो इस तरीके से आपके अंदर भाव आते हैं, विचार आते हैं, ये सब होते रहते हैं। एक मिनट। हाँ, तो आपके अंदर इस तरीके से भाव आएंगे, विचार आएंगे, ऐसे चलते रहेंगे। क्यों? आपने परफेक्शन के पीछे पड़ा, कि जीवन आपका दुख ही दुख, खुशी है ही नहीं। जो काम से आप दुखी हो जाओगे उसी काम से दूसरा व्यक्ति खुश हो जाएंगे। तो एक ही काम कर रहे हो, 4 जन मिलके, 5 जन मिलके, आप खुश नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आपके आग का चक्र में ऊर्जा अस्थिर है। आग का चक्र में ऊर्जा अगर अस्थिर है तो उसी बातों को लेके, उसी काम को लेके आप दुखी हो गए हो, लेकिन लोग खुश हैं, लोग आराम से है। तो ऐसे होता है हमारा जीवन में। फिर सहस्त्र चक्र में नेगेटिव इमोशंस तो आते नहीं है, लेकिन ऊर्जा क्या होते हैं, सकारात्मक रूप में प्रकट नहीं होता। तो प्लीज, आनंद की अनुभूति हमें जीवन में नहीं होते। और इसी दोनों चक्र की वजह से, जैसे क्या, जैसे विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, दोनों की वजह से क्या होते हैं, हम लोग ज्यादातर परफेक्शन, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, प्रसिद्धि, मान, जॉस, ख्याति, और आज्ञा चक्र हिला हुआ होते, तो हमारा जेनरेशन ऐसे होना चाहिए, औलाद की सुख, बच्चे ऐसे होना चाहिए, बेटा ऐसे बात करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये सब चीजों के प्रति हम लोग बढ़ जाते हैं। तो फिर क्या होते हैं? इसी की वजह से हमने कर्म बंधन बना लेते हैं, कर्म दोष होते हैं। क्यों? इसी की वजह से हमारे जीवन में कर्म बंधन और कर्म दोष की कारण ही यही है। कर्म तो करते तो है, पता नहीं चलता, उसके अंदर जो बीज छुपा है आपको फिर से कर्म करवाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो फल में नजर था इतना दिन, इसके अंदर बीज के अंदर नजर। तो हमें जीवन में देखना है जो हर चक्र में ऊर्जा कैसे स्थिर हो। गुरुदेव ने कहा है यही योग है। योग ने, योग का डेफिनेशन क्या है? ऊर्जा जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं यही योग है, और ऊर्जा जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ये भोग है। बस ये समझ लेना, सिंपल डेफिनेशन, ये भोग है और वो योग है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं। तो इसकी वजह से होता क्या है फिर वो देखना है, फिर थोड़ा सा और भी अच्छे से गहराई से समझना है। हाँ। तो बात क्या है, वृत्ति
हमारा मन का कुछ वृत्ति होते हैं, है ना? 5 वृत्तियां होते हैं मन का। क्या क्या है? पहले तो है विपर्याय, फिर आते हैं विकल्प, फिर निद्रा, श्रुति, प्रमाण। तो निद्रा को ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। तो पहले क्या होते हैं? विपर्याय। नीचे का 3 चक्र आपका हिला हुआ है, तो स्थिर नहीं है ऊर्जा, तो क्या होगा? आपका मन विपर्याय में जाएगा। नीचे का देखो 7 चक्र में से मुख्य मेन जो मुख्य चक्र है वो क्या है? अनाहत चक्र। मेन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक चक्र में तीनों काल एग्जिस्ट होते हैं। क्या क्या? प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं, फ्यूचर होते हैं। मन वर्तमान में है तो ऊर्जा, हमारा आत्मभाव क्या है? प्रेम। प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। मन ऊर्जा स्थिर नहीं है तो क्या होते हैं? ऊर्जा अगर स्थिर नहीं है तो क्या होते हैं? अस्थिर है तो घृणा के रूप में या भय के रूप में प्रकट होते हैं। सिंपल बात। अच्छा, ऊर्जा जब अस्थिर होते हैं अनाहत चक्र में, स्थिर होते हैं तो प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। प्रेम देते हैं, दूसरे को प्रेम करते हैं, क्योंकि वो अपना स्वभाव है, नेचुरल है। लव इज आवर ट्रू नेचर, आवर एग्जिस्टेंस। कोई मैंने बाहर से लेकर आने वाला चीज नहीं है। लेकिन ऊर्जा जब अस्थिर होते हैं अनाहत चक्र में, तो लव क्या करते हैं? प्रेम को डिमांड करते हैं। प्रेम करो मुझे, तो मुझे प्यार दो, वही चलते हैं। प्रेम करो मुझे भाई, वो दूसरे से प्रेम मांगते हैं। बच्चे मुझे प्रेम करे, हस्बैंड पाउस या वाइफ मुझे प्रेम करे, मुझे प्रेम का प्रमाण दो। तो मुझे प्रेम करते हो क्या? तो समझ लेना, ऐसा सवाल अगर आपके अंदर आता है तो आपकी ऊर्जा अस्थिर है अनाहत चक्र में। तो इस 7 चक्रों में से मुख्य चक्र इसलिए कहा अनाहत चक्रों में हार्ट रीजन को, क्योंकि यहाँ पे तीनों काल एग्जिस्ट करते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। नीचे का जो 3 चक्र है मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर, ये फ्यूचर को एग्जिस्ट करते हैं। और ऊपर का जो 3 चक्र है ये अतीत को, पास्ट को एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्या होते हैं? मन वृत्ति में फंस जाते हैं। मन तो वृत्ति में फंस गया। पहला वृत्ति क्या है? विपर्याय। एक मिनट, हाँ थोड़ा इसको मैं ऊंचा कर लेता हूँ, तो हमें बोलने में अब आसान होगा। तो पहला वृत्ति क्या है? हमें झुकना नहीं पड़ेगा। पहला वृत्ति है विपर्याय। तो विपर्याय मतलब ये सोचते हैं, तो तीनों चक्र ऊर्जा अस्थिर है, तो फिर क्या होते हैं? विपर्याय। तो मन सोचते हैं ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा हो जाता। तो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। क्योंकि मूलाधार चक्र में ऊर्जा अस्थिर है, तो कंफर्ट जोन के बारे में सोचते हैं। अपना सुख, अपना परिचय, अपना खुशी, अपना आनंद, वो अपने के अलावा कुछ सोचेगा नहीं ज्यादातर। तो जब भी आप सोचना, आपकी सिर्फ अपनापन की याद आ रहे, मेरा क्या लाभ होगा, मैं मुझे क्या मिलेगा, मुझे ऐसे क्यों बोला, वो क्यों। तो जहां पे मैंपन आ गया तो समझ लेना ऊर्जा अस्थिर हो गई मूलाधार चक्र में। ज्यादा इच्छा जगड़े और इच्छा की जड़ से आप पीड़ित हो रहे हो, तो समझ लेना स्वादिष्टान चक्र में ऊर्जा अस्थिर है। हमें क्या लाभ होगा, ये इतना अगर सोच में आ गए तो मणिपुर चक्र में ऊर्जा स्थिर है। उदारता के रूप में, खुशी के रूप में प्रकट नहीं है तो ऊर्जा स्थिर है। तो मन विपर्याय में फंसते हैं। मन क्या सोचते हैं? मन सोचते हैं ये अगर ऐसे हो जाता तो फिर ये हो जाएगा, ये इच्छा अगर पूरी हो गई तो ठीक हो जाएगा, ये मुझे जीवन में मिल जाते तो मुझे ये मिल जाएगा। तो वो सिर्फ फ्यूचर की प्लानिंग करते रहेंगे और उसी में फंसे रहेंगे मन। और इसकी वजह से फिर से बार बार वो कर्म करते रहते हैं। इसी की वजह से हमें बार बार कर्म करना पड़ता है, और उसी की कर्म की बीज हमें फिर से कर्म करवाते हैं। ऊर्जा जब अस्थिर होते हैं उसकी वजह से हम जो कर्म करते हैं, ऊर्जा जब अस्थिर होते हैं उसकी वजह से जो इमोशंस प्रकट होते हैं, उसकी इमोशंस की वजह से हम जो कर्म करते हैं, उसी कर्म का बीज हमें फिर से कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है।
जैसे समझ लो कुछ खाने की वासना हुई, तो आपको अच्छा लगा, आपको वो बीज रहेगा, आपको वही खाने के लिए फिर से इच्छा होगा बार बार। एक बार स्मोक कर लिया, खुशी तो नहीं मिला लेकिन आदत पड़ गई, तो उसके लिए क्या होगा, फिर से आपको वो करने के लिए फिर से आपको मन लगेगा वो करने से हमें शायद खुशी मिलेगा, तो मन विपर्य में फंस जाते हैं और वो काम आपको बार बार करवाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, मन विपर्य में फंस गया तो मन सोचते हैं ये करने से हमें शायद खुशी मिलेगा, तृप्ति मिलेगा, आनंद मिलेगा, ये सोचते हैं, आपको आशा देते हैं, लेकिन हाथ में कुछ लगता नहीं है, तो मन फंस जाते विपर्य में, तो फिर से बार बार कर्म करवाते हैं। तो काम वासना के हिसाब में देखोगे वो भी एक ही बात है। और जड़ता जड़ता में, घोर जड़ता में अगर कोई व्यक्ति आ जाते हैं तो उसको कुछ भी समझाओ वो नहीं समझेगा, जड़ व्यक्ति नहीं समझेगा, वो सोचते हैं मैं जो सोचता हूँ वो सही है, वो बुद्धि भी जड़ हो जाते हैं, उसको दिमाग भी ठीक से काम नहीं करते, वो तमोगुणी बुद्धि हो जाते, वो कुछ नहीं सोचेगा, वो कुछ नहीं सुनेगा, वो अपने अलावा कुछ देखेगा नहीं, दुनिया जाए बाहर में, मुझे क्या मिलेगा वो देखो, और कुछ भी करेगा फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो मूलाधार चक्र में ऊर्जा अस्थिर है, तो ऐसे काम आपको फिर से बार बार करवाएंगे, और बार बार करने के लिए वो बीज आपको रहेंगे, लेटेंट कर्म, आपको फिर से वो काम करवाएंगे, करवाएंगे मतलब करने के लिए प्रेरित करेंगे, वो बीज रहेंगे, आपको करना ही पड़ेगा, फिर गाछ होगा, फिर फल होगा, फिर आपको आशाएं है, उसी बीज के अंदर पानी देंगे, फिर सनलाइट आएगा, फिर मिट्टी मिलेगा, फिर बीज पेड़ बनेगा, फिर आप फिर से ऐसे करते रहोगे बार बार एक ही काम। वो काम वासना की बात में भी ऐसे ही है, ऐसे ही होता है, सुख तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपको बार बार सुख देने की आशा तो करेंगे, फिर आप बार बार वो काम करोगे, हर चीज में ऐसे ही है। फिर अनाहत चक्र में ऊर्जा अगर अस्थिर है तो क्या होते है, मन विकल्प में फंस जाते हैं, विकल्प, तो विकल्प क्या होते हैं, मतलब मन में कोई कल्पना कर लिया, या कोई डर सा रहता है, ये मैं अगर ये हो जाता, मैं अगर वो हो जाता, हाँ? मैं अगर छोटा होता तो क्या करते, मैं अगर बड़े होते तो फिर ये करते, मैं अगर वो होता तो मैं ये कर लेता, ऐसे विकल्प के, और किसको लेकर रहेगा, फ्यूचर को लेकर, है ना। तो देखो अनाहत चक्र में अगर ऊर्जा स्थिर नहीं तो भय होते, घृणा होते, तो यहाँ पे क्या होते, मन विकल्प में फंस जाते, तो विकल्प में जैसे फंस जाते, वृत्ति में फंस जाते, क्या होते, उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे बुद्धि आ जाती, तो बुद्धि क्या करते, फिर विकल्प में फंस गया, आप कुछ भी संकल्प लो फिर विकल्प आ गए, आज कुछ भी इच्छा करो फिर लो, नहीं हुआ तो ये नहीं करते वो करते, संकल्प लिया तो मन क्या हुआ, फिर विकल्प में आ गया, और बुद्धि का क्या हो जाएगा, रजोगुणी बुद्धि तमोगुणी बुद्धि में परिणत हो जाएगा, बुद्धि आपको सतगुण छोड़ दिया, बुद्धि आपका रजोगुण में आ जाएगा, विकल्प मजबूत हो गया, आपका मन का जो वृत्ति है विकल्प वो मजबूत होंगे, क्योंकि आपका ऊर्जा अनाहत चक्र में अस्थिर है, तो ऊर्जा स्थिर नहीं है, भय आ गया, भय के पीछे भय तो विकल्प आगे, हर काम करोगे वैसे ही रहेंगे, जीवन में दुखी दुख, हमारे जीवन में, साधक का जीवन में काम आधा हो ही जाते हैं, ऐसे आधा तो नहीं, मैं तो ऐसे बोलूंगा 80% 90% काम हो ही जाते हैं संकल्प से, संकल्प सिद्ध ही नहीं, और सारे लोगों को बेवकूफ लगेंगे आपकी बुद्धि से, और आपको लगेगा मेरा बात कोई सुन नहीं रहे, आपको लगेगा अरे हमें लोग समझ क्यों नहीं रहे, अरे मैंने ऐसे काम क्यों किया, क्योंकि आप मुझे समझो, मैंने गाली क्यों दिया आपको, क्योंकि गाली देने के पीछे कारण था, मैंने गलत बिहेव क्यों किया, क्योंकि गलत बिहेव के पीछे कारण था, जिसका बुद्धि ऐसे रजोगुण तमगुणी हो जाते हैं, उसका क्या होते हैं, गलत काम भी करते हैं, देखो हम कुछ भी काम करते, हमारा बुद्धि क्या करते है, उसको सपोर्ट करते ही है, अगर नहीं करे तो वो काम हम नहीं कर सकते, ऐसे समझ लेना, तो विकल्प वाला बुद्धि क्या होते हैं, वो वे अच्छे से सपोर्ट कर लेते हैं, उससे उसको मजा लगते हैं, उसको गलत ही करेगा और गलत को अच्छे से सपोर्ट करेगा, तो उससे कभी नहीं बाहर आ सकते, तो ऐसे सपोर्ट करने की वजह से क्या हो जाते हैं, वो गलत काम बार बार कर लेते,
बार बार करते, तो बार बार करते फिर से कर्म बनाते, फिर कर्म का बीज रहते, फिर वो काम बार बार उसको करने के लिए प्रेरित करते, उससे बाहर हो ही नहीं पाते। अनाहत चक्र हिला हुआ है तो फिर आपका बुद्धि गया चक्कर, देखो फिर कहां से कहां रिलेटेड है। तो बुद्धि आपको कभी वर्तमान में नहीं रहेगा, प्रेजेंट में होगा ही नहीं, सतोगुणी बुद्धि जागृत होगा ही नहीं, विवेक आपको आएगा ही नहीं। बुद्धि जागृत नहीं है तो विवेक तो आया ही नहीं। विवेक क्या है? जागृत बुद्धि। बुद्धि विकल्प को पकड़ के फंसे है, बुद्धि रजोगुण तमोगुण में चले जाते, क्या सही है क्या गलत है, उसके वो जो विवेक है वो आपके अंदर ही नहीं है, कि उसके ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है। तो क्या होगा? आप जो करोगे उसको आपको सही लगेगा, आप जो करोगे उसी को सही लगेगा, दूसरे को गलत। फिर आप जो कर रहे हो वो अगर आपको सही लग रहे तो फिर आप कैसे करोगे? अब उससे कैसे बाहर आओगे? आ ही नहीं सकते। अब बार बार वो काम करते रहोगे, बार बार करते रहोगे और कर्म बनाते रहोगे, क्योंकि कर्म के बीज आपको छुपा हुआ है, आप उसको नहीं समझ रहे। उसके बाद क्या आते हैं? विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हिला हुआ है तो फिर आपको वही श्रुति में आप फंसे रहते हो। विशुद्धि चक्र हिला हुआ है तो भी ऐसे ही स्थिति में फंसे रहते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी मन पास्ट फ्यूचर कर ही रहे। अनाहत चक्र में हिला हुआ है तो मन पास्ट में चले गए तो फिर आपको मेमोरी क्या आएंगे? पास्ट में हिला हुआ है तो मन ऐसे ही आते ही रहेंगे मन में। अब वो वही पास्ट में गए तो फिर स्थिति आ गए ना। विशुद्धि चक्र हिला हुआ है तो फिर आपका मन वही, आपने क्या किया, यह होना चाहिए था, ये नहीं करते तो वो करते तो अच्छा होता, लोग मुझे अच्छा समझते, तो वही अपना प्रसिद्धि, अपना सम्मान, अपना पहचान, आपका मान, अपना यश, इसी में पीछे पड़ते रहते। ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ये करते शायद अच्छा होता, तो उसी को लेके चबाते रहते तो मन चले जाते वही पास्ट में। फिर आते फिर अनाहत चक्र में, फिर बुद्धि चक्कर जाते, फिर विकल्प में फिर पढ़ते हैं, फिर मणिपुर चक्र में आते हैं और नीचे की तीनों चक्र में आते, फिर जड़ता में जाते और विपर्याय में पढ़ते, फिर जड़ता में चले जाते। ऐसे सिलसिला चलते रहते। और आज्ञा चक्र में ऊर्जा अस्थिर हो गए तो मन प्रमाण ढूंढे, प्रमाण दो भाई, लॉजिक दो मुझे, प्रमाण दो मुझे, ना मुझे समझाओ, मुझे मेरे बात को तुम समझाओ, मुझे काटो, मुझे समझाना पड़ेगा, प्रमाण ढूंढना पड़ेगा। बेवकूफ एक नंबर का, तू प्रमाण लेके करेगा क्या जीवन में? प्रमाण लेके और परफेक्शन के पीछे पड़ेगा, एक नंबर का बेवकूफ। तुमने ये बात कहा तो मुझे प्रमाण दो, मैंने ये बोला इसके पीछे ये कारण है, ये लॉजिक है। परफेक्शन, और परफेक्शन के पीछे जाते हैं तो प्रमाण ढूंढते रहते हैं। तो तीन तरीके के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और आगम प्रमाण। तो वो ज्यादातर उसका मन क्या होते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण और उसका इंद्रिय और बुद्धि में जो मतलब समझते, उसी के पीछे वो पढ़ते रहते हैं। अरे भाई, आगम प्रमाण भी है और इंद्रियों की परे भी कुछ है, इंद्रियों की परे भी कुछ है, तो फिर उसको तुम क्या करोगे? धरती घूम रहे, तुम इंद्र से तुम्हें थोड़ी पता चलते, सूरज के पीछे, बुद्धि से तुम्हें, तो ये क्या हो गए? तुम इंद्रियों से पता चलेगा नहीं, ये बुद्धिजन्य ज्ञान है, लेकिन इसके परे भी कुछ है, इंट्यूटिव एबिलिटी, जो इंट्यूशन बोलते हैं, तो उसके पीछे कब पड़ोगे? और अब पूरा जिंदगी प्रमाण 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 प्रमाण, ये होते, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो बोला, इसलिए मैंने ये किया, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, ऐसे क्यों किया, वो क्यों किया, ये लिखो ना, मत लिखो, ये बोलो, ये मत बोलो, तो पूरा जिंदगी बेवकूफी पना में पड़ जाते हैं और खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरे को भी दुख में धकेलते हैं। ये हो गया चारों वृत्ति। तो ये मजेदार बात क्या है, फिर इसके लिए क्या होते हैं, शरीर की तौर से रोगिष्ट रहते हैं, रोगी हो जाते हैं, मानसिक तौर में भी रोगी होते हैं, बीमार रहते हैं, इमोशन के तौर में भी बीमार तो रहते ही है, तो सारे इमोशंस ही है। तीन तरीके से बीमारी आते हैं, शारीरिक, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। इसी की वजह से हमारा क्या होता है, जीवन दुखदायी हो जाते हैं। बच्चे को देखो, कितना खुशी, कोई दुख नहीं, अभी रो रहे तो फिर अभी हंस रहे, और हमें देखो हंसी होता ही नहीं है। पता है ना, जो एक बच्चे छोटे रहते हैं तो 400 बार मुस्कुराते हैं, बड़े होते हैं तो कम हो जाते हैं, युवा अवस्था में 17 बार, और
ज्यादा बड़े हो गए, फिर कोई प्रसिद्धि पा लिया तो फिर मुस्कुराते ही नहीं, मुस्कुराना मतलब मना है, ऐसे सोचते रहते। तो फिर ये मुस्कुराहट चले जाते हैं। ये मुस्कुराहट जाने की कारण क्या है? ये सारे वृत्तियां है मन की, और सारे जो चक्र है उसकी जो नेगेटिव इमोशंस है उसकी वजह से। और ये जो मेन मुख्य चक्र है, 7 चक्र जो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ रहते हैं, उसके ऊपर रहते हैं, ऐसे समझ लो। ये सारे चक्र और जितने सारे चक्र है, और 100 चक्र में 101 चक्र के साथ कनेक्टेड है। तो ये इसमें 7 चक्र में नेगेटिव इमोशंस है, तो सारे मर्मा पॉइंट जो है हम बताते हैं पूरा शरीर में हर जगह में रहते हैं, तो ये सभी होते हैं। वो भी अस्थिर हो जाते हैं उसकी ऊर्जा। इस शरीर में अगर ऊर्जा का चैनलाइज ठीक से नहीं है, ठीक से फ्लो नहीं करते, में ब्लॉकेज है, सब रहते ही है, तो फिर क्या होते, शरीर में बीमारी आ जाती, वो बीमारी फिर मन में आ जाते हैं। इमोशंस में तो है ही, इमोशंस के मन में कोई विचार आया तो उसके साथ साथ इमोशंस आ गया, इमोशंस आ गया तो मन में भी भावना आ गई, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो जीवन दुखदायी है, जीवन दुख है तो दूसरे को भी दुख स्प्रेड करते हैं। हम लोग एक्सपर्ट है, खुशी स्प्रेड करने से पहले हम दुख को बहुत अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। लोग अगर समझते भी नहीं उसको फोन करके बताते, पता है मुझे ऐसे हुआ है, और खुशी होते तो फिर बताते हैं। खुशी नहीं स्प्रेड करते लोग, दुख को स्प्रेड। पता है उन्होंने मुझे ये बोला, उन्होंने मुझे ये कहा, मुझे ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, रो के समझ भी नहीं रहे, कोई इग्नोर कर रहे, फिर भी उसको रो के वो करके वे करके फिर दिखा है कि समझा कि दुख को स्प्रेड कर। अगर नीचे का 3 चक्र हिला हुआ है, मतलब मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, तो उसकी बात प्रकृति बहुत हिला हुआ रहता है। अब कर्म बंधन को अच्छे से समझो, इसको समझोगे तो ही आपको क्लियर समझ में आएगा, जो आपको फिर से क्यों गुरुदेव ने बहुत अच्छे से 4-5 लाइन में बताया है। कर्म बंधन फिर से कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो नीचे का 3 चक्र हिला हुआ है तो फिर आपको वायु इम्बैलेंस रहेगा, बात इम्बैलेंस हो जाएगा शरीर में। तो वायु इम्बैलेंस है तो आयुर्वेद ने कहा है आपके शरीर में 80 तरीके की बीमारी हो सकते हैं। पित्त इम्बैलेंस है तो आपको 40, कफ इम्बैलेंस है तो 28 तरीके की बीमारी है। तो 80, 40, 120 हो गया, और 148 बीमारी में से ये रेशियो है। अब अभी हिसाब कर लो कितना परसेंटेज हो रहे हैं बात इम्बैलेंस हो गए। तो जितने सारे नाभि के नीचे से पैर के नीचे तक कुछ भी बीमारी हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा क्या है, ये आपको मिला है कर्म बंधन से। कर्म बंधन है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप मतलब अभी कुछ नहीं कर सकते, आपको बार बार कर्म करते 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 ये आपको मिला है। आपको वायु की इम्बैलेंस की वजह से कुछ हुआ तो आपने कर्म बंधन बनाया। आपका प्रकृति है बात अर्पित, ये आपका भाग्य है, ये आपका कर्म था जो मिला था, प्रारब्ध था। लेकिन इसकी वजह से प्रकृति आपका प्रारब्ध है, अब कुछ कर नहीं सकते, बदल नहीं सकते। जो मोटा है तो मोटा है, वो कुछ नहीं कर सकते, उसको प्रकृति ऐसे ही रहे। आयुर्वेद में बात पित्त कफ हो या मिक्स हो, तो इसका प्रारब्ध है। विकृति क्या है, आपका कर्म बंधन है, आपने बिगड़ा है उसको, और उसकी वजह से क्या हो रहे, आपको फिर से कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, फिर से उसकी वजह से फिर आप विकृत हो जाते हो, फिर अभी का कर्म कर रहे हो, फिर उसकी वजह से फिर आगामी कर्म भी आ रहे हैं। आपका अगर ऊपर का चक्र जैसे मणिपुर, स्वादिष्ठान हो गया तीनों नीचे का, मूलाधार, ऊपर का चक्र जैसे अनाहत चक्र हिला हुआ है, तो फिर आपको पित्त इम्बैलेंस होगा। अनाहत चक्र हिला हुआ तो फिर पित्त इम्बैलेंस हो जाएगा। और थोड़ा बहुत मणिपुर चक्र से भी होता है, तो आपको पित्त इम्बैलेंस हो गया तो आपको 40 बीमारी आएंगे। आपको लिवर का प्रॉब्लम, आपको गैस का प्रॉब्लम, डाइजेशन का प्रॉब्लम, आपको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको जो भी पेट रिलेटेड है, उसकी मेन जो ऑर्गन है, देखो हार्ट है, आपको फेफड़े है ना, सांस लेते हैं, लिवर है, तो फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर है, तो ये सारे जो चीज है ना, ये सारे बिगड़ गए तो समझ लेना आपने कर्म बंधन की वजह से कर्म बार बार किया, उसकी वजह से आपने बिगड़ा है।
कर्म का बीज आपने इसको बिगाड़ दिया। 40 बीमारी आती। इंटरेस्टिंग है ना। ये क्या बात हो रही है। तो मुझे कोई आज दोपहर में कह रहे थे, हाँ, अपूर्वा दीदी बोल रहे थे, अरे कर्मों के साथ सात चक्र का कोई रिलेशन है क्या, पूछ रहे थे। मैंने बोला हाँ हाँ बहुत रिलेशन है, बताएंगे। सारे के सारे रिलेशन यही सात चक्र का ही रिलेशन है। पूरा आप कुछ भी करो, कुछ भी देखो, आप घुमा फिरा का आपको इधर ही आना पड़ेगा। हाँ, तो मगरमच्छ का स्टोरी है ना, तो फिर घुमा फिरा का इधर ही आओगे, कुछ भी करो। तो यही है। अच्छा, आपको अगर समझ लो अनाहत अनाहत चक्र हो गया, फिर विशुद्धि चक्र हिला हुआ है, तो फिर आपको क्या होता है पता है? आपको हार्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, क्या बोलते हैं वो, फोरियन सोल्जर बोल के कुछ एक बीमारी होते हैं ना, हाँ ऐसे हो। फिर आपको रीढ़ की हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, L1 L2 L3 खराब हो गया, हाँ ये हो गया, इसमें गैप आ गया, हाँ ये सारी चीजें सब आते रहते। हाथ में कुछ भी बीमारी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, शोल्डर में प्रॉब्लम हो, हाँ, फिर रीढ़ की हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, समझ लेना जो आपको विशुद्धि चक्र हिला हुआ है, आपका जीवन में सिर्फ पश्चाताप, दुख और पश्चाताप, उसी में आप पड़े हो। वो भी देखो, दुख और पश्चाताप में ही पड़े हो। आप देखोगे तो फिर पक्का आपको आएगा समझ। आपको आंख का चक्र हिला हुआ है, स्थिर नहीं है, कफ रिलेटेड बीमारी है आपको। कफ रिलेटेड बीमारी मतलब आंखों का प्रॉब्लम, आपको चश्मा प्रॉब्लम। देखो अब ज्यादा प्रमाण के पीछे पड़ते हो, ज्यादा परफेक्शन, आपको चश्मा लगने की चांसेस है। आपको गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, ये सब हो सकता है, सभी का सभी नहीं है। हाँ, ये सब चीज है। आपको चश्मा है, हाँ तो आप ज्यादा परफेक्शन हो, आप किसी का सुनते नहीं हो, आपको गुस्सा बहुत आता है, तो ये एक है। अच्छा, साइनस का प्रॉब्लम हो, ईएनटी का प्रॉब्लम हो, तो हो गई। गले गले का प्रॉब्लम हो, कान में सुनाई नहीं देते, जो भी है एक कफ रिलेटेड बीमारी है, ये सारे के सारे आज्ञा चक्र के ही अस्तित्व का मतलब ऊर्जा जब आज्ञा चक्र में स्थिर नहीं, अस्थिर है, उसकी वजह से है, तो होगा ही होगा। तो ये क्या हुआ, तो वो आपका तो प्रकृति था, ये क्या था, बात पीत या बात कप या पीत कप या पीत बात, कुछ भी आपको प्रकृति है, सात प्रकृति होता है, तो आपको प्रारब्ध था, लेकिन उसकी वजह से आपने कर्म बंधन बनाया और आपने चश्मा पहन लिया आराम से। आप बहुत गुस्सा करते हो, आप ईएनटी का प्रॉब्लम हो गया, आपको रात में ठीक से ये नहीं होते, गुस्से की वजह से नींद नहीं आती। ये सारी चीजें, ये कर्म बंधन है और आपने बनाया और आप ऐसे चलते रहते हो। तो नीचे का 3 चक्र हिला हुआ है, तो क्या होता है, अतृप्ति आते हैं, बात इम्बैलेंस है ना, तो अतृप्ति आएगा, तो आपको 3 बीमारी आएगा। इंसोमेनिया उनमें से एक है। आप सोचते रहोगे, नींद नहीं आते रात में, अतृप्ति आती, बेचैनी आते, क्यों, क्योंकि नीचे का 3 चक्र को आपने देखा नहीं। और डॉक्टर के पास जाओगे, बोलेगा डॉक्टर साहब पता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो एकदम वेज खाना खाता हूँ, अब ये करता हूँ, वो टाइम पे तो सो जाता हूँ, पता नहीं मुझे तबीयत क्यों खराब हो, क्योंकि आपने चक्र को स्थिर नहीं किया। तो चक्र को स्थिर नहीं किया, तो उसी चक्र की जो ऊर्जा है वो आपको फिर से कर्म की बंधन में डाला, फिर आपने फिर से कर्म किया, आपको पता तक नहीं चला, ऐसे आप साइलेंटली करते गए, फिर आपने ऐसे करते करते साइकिल बना लिया, फिर शरीर को रोगिष्ट कर लिया, शरीर में डिजीज, रोग से पीड़ित शरीर, मन में कंफ्यूजन, बुद्धि में क्या होता है, बुद्धि में कोई ऑल टाइम डाउट, मेमोरी में स्ट्रॉमा, वो वही दुख की, दर्द की पीड़ा, और अहंकार में क्या हो जाते हैं, सुपीरियोरिटी है, इंफीरियोरिटी, गिल्ट आते हैं, विक्टिम आते हैं, ये सब होते रहते हैं, नेचुरलनेस पे कभी आते नहीं। बस यही होते हैं चारों के चारों, अस्तित्व का जो स्तर है गया काम से। फिर ये अस्थिर ऊर्जा बार बार हमें कर्म करवाते हैं, फिर क्या होते हैं, फिर आगे क्या होते हैं। तो बहुत सारे बहुत चीज है, टाइम कितना
तो इसको थोड़ा सा और भी है, हम लोग थोड़ा सा बहुत इसको खत्म करते हैं पहले, जो इसको स्थिर कैसे करें फिर उसमें आते हैं, तो और भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। हमारा क्या होते हैं, 5 शरीर होते हैं ऐसे नेचुरली, ऐसे बोलते हैं, मतलब क्या क्या है, 5 कोष होता है ना, तो उसी को कहते हैं 5 शरीर। तो पहले है अन्नमय कोष, फिर प्राणमय कोष, फिर मनोमय कोष, फिर आते हैं विज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष या ज्ञानमय कोष भी बोलते हैं। तो अन्नमय कोष मतलब हमारा शरीर अन्न से बना है, ये शरीर की 5 इंद्रिय ये अन्न मात्र है, मुंह से खाते हैं, आंख देखते हैं, तो शरीर होता है अन्नमय कोष। इसके अंदर जो प्राण ऊर्जा है ये होगी प्राणमय कोष, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं मनोमय कोष, इस शरीर से कई गुना बड़ा होते हैं, नॉर्मली ऐसे बोलते 1.5 गुना बड़ा है, लेकिन हमारा मन की स्थिति जिस तरीके से होते उसके अंदर उसके हिसाब से बड़ा भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़ा भी होते, छोटे भी होते, तो ये कई गुना बड़ा होते हैं। उसके बाद आते हैं विज्ञानमय कोष, फिर आते हैं आनंदमय कोष। अच्छे से समझो, जो ये शरीर है, हमारे पास पावर पॉइंट अभी बनाया नहीं है, अचानक से लिया, तो फिर पावर पॉइंट से दिखा तो फिर आपको समझना और भी आसान होता, तो फिर आप समझ लो, थोड़ा ध्यान से सुनो, समझ जाओगे। ये शरीर अन्नमय कोष, शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है, ये प्राणमय कोष हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों इसके अंदर आ गया, तो एक शरीर हो गया स्थूल शरीर, ठीक है ना। हाँ। तो इसके अंदर में जो इंप्रेशन जमा हुआ है हमारा चेतना में, कर्म क्या है, एक्शन ऑफ इंप्रेशन, हमारा चेतना के ऊपर छाप छोड़ के जाते हैं, छाप। तो इसी 2 कोष के अंदर जितने सारे इंप्रेशन हैं, ये सारे के सारे हमारा प्रारब्ध है, इसकी वजह से हमें शरीर मिला, प्रारब्ध की वजह से, इसकी वजह से हमारा प्रकृति हुआ जो चेंज नहीं हो सकते, इसकी वजह से हमारा हाइट हुआ, ये सब प्रारब्ध है, ऐसे समझ लो, ये सब सब प्रारब्ध है। उसके बाद आते हैं मनोमय कोष, जो सूक्ष्म शरीर उसको कहते हैं, है ना। इसके बाद आते हैं मनोमय कोष, जो सूक्ष्म शरीर है वो हो गया, उसमें मनोमय कोष, और उसके बाद आते हैं कारण शरीर, जिसको बोलते हैं विज्ञानमय कोष। ये दोनों में रहते हैं संचित कर्म। तो प्रारब्ध और संचित कब से है हमारे अंदर, जब से हमारा जन्म हुआ, ये धरती जब से हुआ, हम प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन जैसे पहले शुरू किया, क्या बताया था, ये धरती पे जो भी कुछ देख रहे हैं, जीव ही जीव है। पहले आते पत्थरों की दुनिया, पत्थरों की दुनिया मतलब पत्थर नहीं, जो चर है, अचर है। उसके बाद है वृक्ष जनी, तो कभी वृक्ष था, कभी कीट था, कभी पक्षी था, कभी प्राणी था, ऐसे करते 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 आज मनुष्य जनी आया, फिर आज ये ज्ञान सुन रहे, या आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कैसे गुरु मिला। तो कैसे कितने सारे जन्मों हमने जीवन में पार कर चुके हैं, और कितने सारे जन्मों का सारे इंप्रेशन है ढींग का चिका, तो सारे इंप्रेशन को हमने लेके रखा है, किसमें है, प्रारब्ध में है और संचित में। समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं आनंदमय कोष, तो ये सब क्लीन हो जाते तो फिर आनंदमय में हम पहुंच जाते, परमात्मा में हम विलीन हो जाते। तो ये क्लीन कैसे करें, तो ये शरीर देखो, तो पहले को क्या होते हैं, हमने योगा करो, प्राणायाम करो, सुदर्शन क्रिया करो, ध्यान करो, इससे क्या हो जाते हैं, प्रारब्ध को हम मिटा तो नहीं सकते, क्योंकि मिटा नहीं सकते, लेकिन उसको कम कर सकते, एडिट कर सकते हैं। ये भी गुरुदेव बोलते ये भी एक कर्म है, तो ये कोई फिक्स्ड ऐसा नहीं, पत्थर जैसा नहीं है, तरल जैसे, ये बदल जाएगा। तो सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से हमने
अपने कर्म को, इंप्रेशन को हम बदल सकते हैं। तो ये सारे प्रारब्धों को मिटा सकते हैं, सारे नहीं लेकिन जो नेगेटिव इंप्रेशन है उसको टेंस टू 0, पॉजिटिव इंप्रेशन है उसको टेंस टू 100, ऐसे समझ लो। मतलब 0 की तरफ कर सकते हैं, 100 की तरफ जा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, लेकिन 0 नहीं कर सकते और 100 भी नहीं कर सकते। संचित को मिटा सकते हैं। संचित कर्म कहां पे है? सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में। तो प्रारब्धों को कैसे करें, कैसे मिटाए? ध्यान से, प्राणायाम से मैं आता हूं उसको सॉल्यूशन में है ना। इसके पहले मैं स्वाध्याय 2 लिया था ना, जो पूरा 7 चक्र के ऊपर था, जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है हमें कर्म को मिटाने का। तो फिर भी आज बता दूंगा, वो वीडियो भी यूट्यूब इसमें है, फेसबुक में है, देख लेना। तो ध्यान से, प्राणायाम से हमने इस शरीर को हम शुद्ध कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अन्नमय कोश को, प्राणमय कोश, प्राणमय कोश को भी, प्राण को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे पंच प्राण होते हैं, क्या क्या है? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, है ना। पंच उपप्राण भी होते हैं, नाग, कुर्म, धनंजय, देवदत्त, प्रकल्प। तो 5 प्राण, 5 उपप्राण होते हैं, है ना। तो फिर इसके ऊपर डिपेंड करके हमारा जीवन भी चलते हैं। तो कुछ उपप्राण के लिए हमारा छींक आते हैं, कुछ उपप्राण के लिए खांसी आते हैं। तो कुछ प्राण की वजह से हम जमीन से उठते हैं, तो कुछ प्राण की भूमिका है, ये बहुत डिटेल में है। तो एक बार प्राण और उपप्राण को लेके भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अलग अलग कोर्स को समझेंगे, तो फिर और भी गहराई से है इसको। तो संचित कर्म को हम कैसे करें? तो उसको पूरा मिटा सकते हैं। कैसे? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा पूरा के पूरा संचित कर्म को मिटा सकते हैं। संचित कर्म अगर कैसे मिटे? संचित कर्म जब मिटेंगे, हमारा ऊर्जा हर चक्र में ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे। ऊपर की तरफ फ्लो किया, संचित कर्म मिटा, ऊर्जा, संचित कर्म मिटा तो ऊर्जा ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे। तो कैसे? सेवा से, साधना से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, सत्संग से, स्वाध्याय से, कृपा से सारे के सारे कर्म मिट जाते, संचित। और जब संचित कर्म मिट गया तो कर्म के बंधन से भी हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हर चक्र में ऊर्जा तो क्या हो जाते हैं? सकारात्मक रूप से ही प्रकट होते हैं। तो सकारात्मक रूप से प्रकट हो तो हमारा नेचर है। तो सारे नेगेटिव इंप्रेशन से हम मुक्त हो गए, सारे के सारे नेगेटिव इंप्रेशन से भी हम मुक्त हो गए। और अपने स्वभाव में आ गए, नेचर में आ गए। और नया कोई अच्छा कर्म की इंप्रेशन में भी अटकना नहीं है, उससे भी हमें ऊपर जाना है। जैसे छोटा सा एग्जांपल अगर समझो, आप अगर आपके अंदर अच्छा ही देखोगे तो आप बहुत इजीली बाहर की दुनिया में बुराई दिखाई देगा। आप खुद के अंदर अगर लगेगा परफेक्ट हूं मैं, तो आपको 100% श्योर है जो आपको दूसरे के अंदर इम्परफेक्शन लगेगा ही लगेगा। आपको अगर लगेगा मैं अच्छा हूं तो दूसरे में बुराई दिखाई देगी। तो इसलिए क्या करना है? अच्छा कर्म की जड़ से भी पीड़ित नहीं होना है, इससे भी हमें ऊपर उठना है। तो साक्षी भाव में स्थिर होना, अपने स्वरूप में स्थिर होना। जब हम अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे, अपने स्वभाव में आ जाएंगे, तो हर कर्म को हम एक साक्षी भाव से देखेंगे, तो हर कोई कर्म की इंप्रेशन हमें नहीं पड़ेगा, कोई इंप्रेशन नहीं आएगा। ना कोई इंप्रेशन है, ना कोई कर्म का बंधन है, ना तो कोई कर्म का दोष हमें लगेगा। और हम आनंदमय कोष में पहुंच जाएंगे। और वो तो है ही, मतलब सारे के सारे संचित कर्मों को क्लीन कर देंगे, मिटा देंगे, और सारे के सारे प्रारब्ध जो है वो टेंस टू 0 जो खराब है उसमें हम पहुंचेंगे। सारे कर्म से हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे, है ना। अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाते हैं हमारा जीवन में? तो इसी की वजह से ये सब ऊर्जा जब अस्थिर हो जाते हैं, इसी की वजह से हमें क्या हो जाते हैं?
बहुत सारे अज्ञानता आ जाते हैं, जैसे हमने महर्षि पतंजलि की योग सूत्र में पढ़े हैं ना, जो पंच क्लेश आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अविद्या आ जाती है, अस्मिता आ जाती है, राग आ जाते हैं, देश आ जाते हैं, अभिनिवेश आ जाते हैं। और इसी की वजह से हम बार बार क्या करते हैं, कर्म करते हैं। अविद्या मतलब क्या, देखो, अविद्या मतलब कोई तुम्हारा जो नित्य है उसको अनित्य मानना, मतलब जो स्थिर है उसको अस्थिर मानो, और जो अस्थिर है उसको स्थिर मानना, ये हो गई अविद्या। ये हो गई अविद्या। तो जो बदलते हैं उसको स्थिर मानना, और जो स्थिर है उसको परिवर्तनशील मानना अविद्या है। सब कुछ नश्वर है, तुम कहाँ पे अटके हो, शरीर बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, इमोशंस बदल जाते हैं, हड्डी बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाते हैं। तो किसको स्थिर मानना है, कोई स्थिर है ही नहीं, लेकिन इसको स्थिर मान के हम दुखी हो जाते हैं। अस्मिता मतलब मैं देखो, आप अगर ऊर्जा अगर अस्थिर हो गया ना, तो इसको भी आप लोग समझ लो अच्छे से, तो फिर आपको और भी क्लियर आ जाएगा कर्म बंधन का। ऊर्जा अगर अस्थिर हो गए तो ये सब चीज हमारे अंदर आते हैं। अस्मिता मतलब मैं पर, मैं मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या लाभ होगा, ये तो ये तो मणिपुर चक्र में ऊर्जा जब अस्थिर होते तभी होता है, ये सब आते हैं लाभ। तो देखो फिर आपको ऐसे चिंता आ जाएंगे, अस्मिता, राग देश, कोई अटैचमेंट, द्वेष, कोई घृणा, तो फिर आगे आपको अनाहत चक्र में ऊर्जा अस्थिर है तो फिर घृणा आगे, अभिनिवेश पता नहीं कुछ डर लगता है। तो ये सारे चीजों पे हम पंच क्लेश में फंस जाते हैं, और उसी की वजह से हम फिर से कर्म करते हैं, फिर से कर्म करते हैं। क्यों, अभी आपको लगेगा ये तो समझ गया ऊर्जा जो अस्थिर है, लेकिन इसके लिए कर्म बीज कहां से फिर से आता है, कर्म बीज क्यों आते हैं, और कर्म बंधन में हम लोग कैसे पड़ते हैं। तो चलो थोड़ा और भी इसको समझ लो। ऊर्जा जब अस्थिर हो जाते हैं, ऊर्जा क्या करेंगे, स्थिर होने की कोशिश करेंगे। तो ऊर्जा जब अस्थिर है, ऊर्जा क्या करेंगे, स्थिर होने की कोशिश करेंगे। तो स्थिर तो हो नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि उसको दो तरीके से स्थिर हो सकते हैं, योग से भोग से, बताया था ना। ऊपर की तरफ ऊर्जा जाते हैं तो योग हो गया, नीचे की तरफ गिरते हैं तो भोग हो गया। तो योग से या भोग से स्थिर होने की कोशिश करेंगे। तो योग वो कभी, योग वो सोचेगा योग हो रहे हैं, लेकिन योग वो कभी करेगा नहीं, योग तो कभी होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ऊर्जा जब अस्थिर होगा तो इंद्रियों के सुख के पीछे पड़ते हैं। वो सोचता है इंद्रिय सुख से हमें शायद खुशी मिलेगा, तो कभी कुछ खाने का सुख, कभी कुछ देखने का सुख, कभी सूंघने का सुख, कभी पर्स लेने का सुख। ये सुख के पीछे जितना भागोगे, ये आपको और भी अस्थिर कर देंगे। आप गंध लेने की सुख लोगे, स्मेल से आपको कुछ अच्छा सुगंध से अच्छा सुख मिलेगा। देखना हमारा पृथ्वी तत्व क्या हो जाते हैं, हमारा 5 इंद्रियों के साथ 5 तत्व रिलेटेड है, मैंने पहले बताया था। तो 5 इंद्रियों के साथ 5 तत्व रिलेटेड है, तो वो तत्व को भी वो बिगड़ देते हैं। जैसे कोई सुगंध लेते हैं, सुगंध से सुख लेते हैं, तो ज्यादा सुगंध की वजह से नासिका पृथ्वी तत्व के साथ रिलेटेड है, तो पृथ्वी तत्व को बिगड़ देते हैं। फिर पृथ्वी तत्व बिगड़ गया, पृथ्वी तत्व हमारा 5 तत्व 5 चक्रों के साथ रिलेटेड है। तो पृथ्वी तत्व बिगड़ गया तो मूलाधार चक्र बिगड़ गया, मूलाधार चक्र बिगड़ गया, फिर आप जड़ता में गिरोगे, आपके अंदर कोई स्थिरता नहीं रहेगा। तो ऊर्जा अस्थिर था, तो ऊर्जा अस्थिर था, वो स्थिर होने की कोशिश कर रहे थे। स्थिर होने की कोशिश से वो इंद्रियों की सुख के पीछे गया, इंद्रियों की सुख के पीछे जैसे गया वो फिर से गिर गए। समझ में आ रहे ना, 5 इंद्रियों 5 तत्व के साथ रिलेटेड है, 5 तत्व 5 चक्र के साथ रिलेटेड है। ये मैंने पहले डिटेल में बहुत पहले बताया। जैसे मूलाधार चक्र के साथ रिलेटेड है पृथ्वी तत्व, जल तत्व रिलेटेड है स्वादिष्ठान चक्र के साथ, अग्नि तत्व के साथ है मणिपुर चक्र, उसके बाद आते विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र है आकाश और अनाहत चक्र है वायु तत्व के साथ। तो जैसे आप 5 इंद्रियों में सुख के पीछे भागोगे, 5 तत्व गया बिगड़ गए, ढींग कचिका। 5 तत्व जैसे बिगड़े वो फिर से 5 चक्रों को फिर से बिगड़ेगा। तो 5 चक्र, तो कुछ पाने के लिए वो कुछ कर रहे हैं,
मतलब आप उधार, मतलब समझ लो आपको उधारी में पड़े हो, तो उधारी को चुकाने के लिए आप फिर से उधार कर रहे हो, और भी कैसे, जो बोलते हैं चक्रवृद्धि सूद में, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में। तो फिर आप कब कब आप उधारी चुकाओगे भाई? कभी नहीं चुका सकते, फिर आप और भी बिगड़ोगे। ऐसे आप जितना बिगड़ते जाओगे, तो देखो आपका आप कुछ देखने से सुख लेते हो, हर चीज को अगर आप देखोगे, आप कुछ देखने से सुख लेते हो, ओके, तो ये आपको अग्नि तत्व के साथ रिलेटेड है, और अग्नि तत्व आपको मणिपुर चक्र के साथ रिलेटेड, पूरा बिगड़ देंगे आपको मणिपुर चक्र। तो आप और भी लोग जेलसी में पड़ जाओगे। तो आप किससे जेलस हो जाओगे? आपके ऊपर जो दूसरे लोग प्रसिद्धि पाया, नाम जश ख्याति पाया, उसको देख के आप जेलस में आ जाओगे, इस समय आ जाओगे, और आपके अंदर में भी वो लोभ भाव जगेगा। फिर आप काम वासना में फिर से आप अटकोगे, फिर नीचे के स्वादिष्ट चक्रों में फिर से आप आगे, हाँ वैसे गोल गोल घूमते रहोगे। तो हर वैसे आप कुछ पर्स की सुख लेने लेने की कोशिश करोगे, तो फिर आप वैसे गिरोगे, और वायु तत्व के साथ रिलेटेड है। अब जितना करोगे, जितना सुख लेने की कोशिश करोगे, फिर आप उतना गिरते गिरते फिर जड़ता में आओगे, फिर अतृप्ति आएगा आपके अंदर, आम दोष बढ़ेंगे, बात बढ़ेंगे, बेचैनी आएगा, अतृप्ति आएंगे, बात इम्बैलेंस होंगे, दुख ही दुख, बीमारी है और भी बीमारी को लेकर आए, उधार है तो और भी उधारी को लेकर आए, खाना खराब है आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक करने के चक्कर में जितने सारे थोड़ा बहुत नमक इधर उधर हो गया, आप ठीक करने की कोशिश में ज्यादा तीखा डाल दिया, फिर आप खा ही नहीं सकते। तो इसी की वजह से कर्म का बीज ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ते हैं। जैसे एक फल के अंदर 10 बीज है, समझ वैसे 10 पेड़ को लगा दिया, 10 पेड़ कितने सारे फल को लगाएंगे, ऐसे इसी तरीके से ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको आते हैं। और जितना कर्म के बीज फल देते हैं आपको, जितना देर से आपको फल मिलेगा, उतना फल क्या होगा, और भी मजबूत होंगे, और भी गहरा होगा, और भी कठिन होंगे, जितना आपको फल मिलेगा। कठिन होंगे ना, बहुत बहुत चैलेंजेस और नहीं तो आप चार सुख में आओगे, तो बोलते हैं चार वैचारिक सुख, वैषयिक सुख, तो कैसे क्या है, कोई औलाद से सुख, कोई पैसे से सुख, कुछ इस तरह प्रसिद्धि से सुख, मान सम्मान से सुख, ये सब तो आपको होते रहेंगे। इसके पीछे आप जितना पढ़ोगे, उतना क्या होगा, और उतना ही आप दुख में आओगे, उतना ही आप दुख में आओगे। ऐसे है ना। हाँ, नॉलेज सुनते सुनते किसी किसी को लग रहा है नींद ही आ गया, लेकिन ये लाइव सेशन में किसी को तो बुला नहीं सकते ना। हाँ, सोने के बहुत अच्छा जगह है नॉलेज सेशन में, है ना। जग जाओ भाई, जागो, क्या बता रहा हूँ पहले सुनो। हम्म। तो इसी की वजह से जब चक्र की ऊर्जा अस्थिर होते हैं, स्थिर होने की कोशिश करते हैं, जो भी करते हैं, योग तो पता नहीं है क्या करे, तो फिर योग करे तो कैसे करे, क्या क्या करे, क्या नहीं करे, ये सब कुछ जानना है। तो इसकी वजह से ही ऊर्जा जब स्थिर होंगे, तो सारे जो कर्म का बंधन है, जो इम्प्रेशन है, उससे हम बाहर आ जाएंगे। तो हम पांच इंद्र की सुखों के पीछे नहीं भागेंगे, तो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में हम सुख नहीं ढूंढेंगे, चार वैषयिक सुख के पीछे हम नहीं जाएंगे। हम अपने अंदर में सुख को, तृप्ति को, खुशी को हम पाएंगे, जो देखेंगे हम इसका स्वरूप है, हम इसका तो स्वभाव है, ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा स्वभाव है, इससे हम अलग है ही नहीं। तो मन में भी बहुत सारे रेस्टलेसनेस आते हैं, बेचैनी आते है, जैसे मन की वृत्तियां कहा ना, जैसे मन की 5 वृत्ति होते हैं, जैसे मन भी प्रभावित होते हैं इसी तरीके से। तो मन, तो जैसे आपको ऊर्जा अस्थिर हो गए, फिर आप देखो, फिर मन 5 चीजों के ऊपर प्रभावित होते हैं। जैसे खाने में आपको लगे कि कुछ खाना खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, ऊर्जा अस्थिर है तो आपके इस तरीके के विचार आएंगे। तो 5 चीज मन को प्रभावित करते हैं, जैसे क्या, स्थान हो गए, फिर खाना हो गए, फिर आपको प्रारब्ध हो गए, फिर आपको संगत हो गए, आपका समय हो गए। ये 5 चीज आपको मन को प्रभावित करेंगे, फिर आपकी जो ऊर्जा है और भी आपको बिगाड़ेंगे। मन ये सब चीजों पे ऊपर क्या करेंगे, सुख को ढूंढेंगे, लगेगा इसमें कुछ सुख पाएंगे, ऊर्जा शायद स्थिर हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, और भी बिगड़ेंगे।
अब कुछ भी खाना खाओगे, कितना देर तक आपको सुख मिलेगा, फिर आपको भी जाके और भी गिरिए। ऐसे जगह में आपने देखा होगा, कोई स्थान में गया, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, आपने ऐसे आप स्थान में जाओगे तो लगेगा अरे पता ही नहीं यहाँ पे आके मुझे क्रोध आ गया। कोई स्थान में गया, यहाँ पे जाके जैसे मन शांत हो गया, उस स्थान का प्रभाव है। आपने कपड़ा खरीदने के लिए गया, फिर आपने देखना आप घर आते वक्त आप 2 बैग सब्जी लेके घर आ रहे, क्यों? क्योंकि स्थान का प्रभाव है, आपको प्रभावित कर दिया। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपका कुछ प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध की वजह से क्या हो जाते हैं, हमारा मन अस्थिर रहता है। मन की अस्थिरता के सब कारण है। समय अच्छा नहीं चल रहे, समय अच्छा नहीं चल रहे आपको, कोई ग्रहों की वजह से, कोई समय की वजह से आपको मन की अस्थिरता आएंगे, तो ऊर्जा अस्थिर हो जाएंगे। तो ऊर्जा अस्थिर, हर चक्र में ऊर्जा अस्थिर नकारात्मक रूप में प्रकट होगा। फिर वो पॉजिटिव होने के लिए कोशिश करेंगे, फिर और भी गिरेंगे, फिर इसकी वजह से बार बार कर्म करते रहेंगे, फिर कर्म बंधना, कर्म की बीज को फिर वो अपने अंदर ले लेंगे, फिर प्रारब्ध बनाएंगे, संचित कर्म बनाएंगे, फिर पता नहीं चलेगा कैसे इसको क्लीन करना है। और ऐसे गोल घोरते 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 बार बार घूमते रहेंगे, फिर एक कर्म से कर्म, फिर तीसरा कर्म, ऐसे होते हैं। कि संगत देखो, कोई संगत में आके आपको कुछ गलत अलग अलग विचार आते, कोई संगत में आपको अच्छा विचार आता। तो संगत का भी बहुत सारे प्रभाव है। मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरा एक सेशन में मैंने बताया है, आप लोग देख लेना, समय बहुत कम है। तो ये सारे है। और मन का भी रेस्टलेसनेस होता है, मन बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत 5 कारण की वजह से। जैसे उनमें से जैसे मैंने बता दिया, स्थान की वजह से शरीर में कुछ बेचैनी है, तो आपको मन में रेस्टलेस है। 5 रीजन, 5 कारण है आपको मन को फॉर रेस्टलेस योर माइंड। तो मन जब अस्थिर है, बेचैन है, तो आपका हर चक्र में ऊर्जा भी अस्थिर है। कोई स्थान की वजह से होते हैं, शरीर में कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, कुछ है, क्योंकि आप अपने आप को शरीर मानते हो, आप अपने आप को जीव मानते हो, देहो भाव में आते हो, तो फिर आपको मन में क्या हो जाते हैं, ऐसे बेचैनी आते हैं, क्योंकि आपका शरीर में तबीयत ठीक नहीं है, शरीर में बीमारी है, तो फिर आपको मन भी दुखी हो गया। फिर कुछ इमोशंस की वजह से, आवेग की वजह से भी मन में रेस्टलेस रहते हैं। और फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है, ये बोलते हैं आत्मिक आध्यात्मिक प्रगति के लिए मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ चाहिए, उसकी वजह से भी मन में रेस्टलेस है। लेकिन वो थोड़ा अच्छा है, थोड़ा ठीक है। लेकिन ये जो चारों की वजह से ना, स्थान, शरीर, मन और आवेग, ये चारों की वजह से आपको कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स, इसकी वजह से मन में रेस्टलेस आते हैं। तो मन में जब रेस्टलेस आ गया ना, तो आपका ऊर्जा अस्थिर हो गया। फिर ऊर्जा अस्थिर हो गई तो फिर आप ऐसे कर्म बंधन और कर्म दोष में पड़ गए। तो अभी आते हैं, इसको कर्म दोष से, कर्म बंधन से हम कैसे मुक्त हो जाए, है ना। तो पहले क्या है, पहले है आप साधना करो, योगा करो। जैसे हमने सीखा है ना, शिष्य योगा का आसन हो, पद्म साधना हो, स्पाइन रिलेटेड एक्सरसाइज करो, जिसमें चक्र एक्टिव हो जाते हैं। जब हम नींद में रहते हैं, चक्र क्या हो जाते हैं, थोड़ा सिकुड़ जाते हैं। चक्र क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं। तो नींद के समय हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा चक्र सिकुड़ जाता है, ऐसे समझ लो। तो हम सुबह उठ के थोड़ा एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, रीढ़ की हड्डी रिलेटेड आसन करो, चक्र ओपन अप हो जाते हैं। उसके बाद 3 स्टेज प्राणायाम, है ना। उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। तो पहले तमस रहते थे, तमगुण से बदलने के लिए
मतलब एक्सरसाइज करते हैं, मतलब ऊपर उठने के लिए रजोगुण, रजोगुण से ऊपर उठने के लिए सतोगुण। तो फिर तमस तब रजोगुण में परिणत हो जाते हैं, उसके बाद आप थोड़ा प्राणायाम करो, फिर प्राणायाम की वजह से रजोगुण सतोगुण में परिणत हो जाते हैं। फिर हम सुदर्शन क्रिया करते, सहज ध्यान करते, फिर सतोगुण की परे चले जाते हैं, सारे इंप्रेशन हमारे क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। संचित कर्म, कुछ भी तरंग आया मन में, मन में कुछ तरंग आया, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश में कुछ तरंग आया, तो सारे ये सब करने से क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। अच्छा, मनोमय कोश या विज्ञानमय कोश में कुछ तरंग आया, मतलब कुछ इंप्रेशन आया, तो वो सहज ध्यान से क्लीन हो जाते हैं। तो मतलब योगा करो, सूर्य नमस्कार करो, ये योगा करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, आसन कर, प्राणायाम करना, मुद्रा प्राणायाम, उसके बाद क्रिया, फिर सहज ध्यान, आपको सारे चक्रों को शांत करते हैं। दूसरा है हरियम मेडिटेशन, है ना, इसको बहुत डिटेल में बताया था ना पिछले बार सदर 2 में। हाँ, बहुत है, बहुत अच्छे से बताया, फिर वीडियो देख लेना। तो बाद में भी एक बार किया था उसको, फिर दोबारा किया था अच्छे से पावर पॉइंट के साथ। तो हरिओम मेडिटेशन से हमारा चक्र क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। एडवांस कोर्स से क्या हो जाते हैं, हमारा चक्र, सारे के सारे चक्र, अरे सारे के सारे चक्रों में जितने सारे इमोशंस है, सारे इमोशंस क्लीन हो जाते हैं। पूरा मार्मा पॉइंट को आप सोचो, पूरा शरीर में हॉल एंड एम्प्टी, मेडिटेशन करने से क्या हो जाते हैं, सारे के सारे ऊर्जा शांत हो जाते हैं। नासिका के अग्रभाग में लेके जाओ, गले में लेके जाओ, पूरा के देखो आप 7 चक्रों को क्लीन कर देते हैं। पूरा शरीर मच्छरदानी जैसा है, पूरा देखो आप, पूरा शरीर में पूरा सब खाली है, कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ध्यान जब हम करते हैं, सारे के सारे चक्र में जितने सारे ऊर्जा है सब शांत हो जाते हैं। बात पित्त कफ, ये तीनों को बैलेंस करना है। बात पित्त कफ जब शांत रहते हैं, विकृति है, तो प्रकृति हमारा प्रारब्ध है, ये जो विकृति है एक कर्म बंधन है, तो उसे, ठीक है। तो ये नाड़ी परीक्षा करते हैं, तो बात पित्त कफ को हम बैलेंस करने की वजह से हम चक्र को बैलेंस करते हैं, तो सारे कर्मों को हम कर्म दोष से मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, म्यूजिक के साथ हर एक चक्र का रिलेशन है, तो अलग अलग चक्रों को अलग अलग म्यूजिक के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। तो कोई चक्र अगर अस्थिर है, अगर लगते हैं कुछ तुम्हें आपको समझ में आ रहे या नहीं भी आ रहे, तो म्यूजिक, थोड़ा म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करना, तो हर एक चक्र के लिए अलग अलग म्यूजिक है। तो जैसे मूलाधार चक्र के लिए वो ड्राम इस तरीके से होते हैं, फिर अलग अलग मणिपुर चक्र के लिए फिर मेटल, स्वादिष्ठान चक्र के लिए ट्रम्पेट, ऐसे हर एक में अलग अलग है। विशुद्धि चक्र के लिए फ्लूट, तो हर एक चक्र का अलग अलग है। तो आप आज्ञा चक्र के लिए बेल, सारे शब्दों को एक साथ मिला दो या साइलेंस है सहस्त्र चक्र के लिए। तो ये सारी चीज है, तो अलग अलग चक्र को शांत करने के लिए अलग अलग म्यूजिक है, उसके साथ क्या करना है, ध्यान करना है। भूत शुद्धि के माध्यम से हमने बहुत अच्छे से बताया, भूत शुद्धि के माध्यम से पंचभूत भूत, इसका भी वीडियो है, देख लेना। भूत शुद्धि के माध्यम से बहुत अच्छे से, जैसे अभी बता रहे थे ना, जो 5 चक्र 5 तत्वों के साथ रिलेटेड है, तो एक साथ में जैसे बताया, तो 5 तत्वों को शुद्धिकरण के माध्यम से हम सारे चक्र को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो ये एक है भूत शुद्धि के माध्यम से। भी हरिओम मेडिटेशन तो हो गया। ओम नमः शिवाय चैंटिंग के माध्यम से, क्योंकि ओम नमः शिवाय चैंटिंग जब हम करते हैं, लंबा ओम नमः शिवाय जब चैंटिंग करते हैं, ओम बीजाक्षर है, नमः शिवाय को अगर देखोगे तो नमः शिवाय, ये 5 अक्षर 5 तत्वों की बीजाक्षर है, 5 तत्वों से लिया गया है। नमः शिवाय, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्वों का सीक्वेंस है। इसका भी डिटेल मैंने बताया है। तो ओम नमः शिवाय चैंटिंग के माध्यम से उसको करना है। और अगर देखा जाते तो 5 तत्वों से पूरा ओम नमः शिवाय लिया गया है। और जो बोलते हैं मतलब क्या है, एस्ट्रोलॉजी में जो वास्तु का भी होता है ना, पूरा 5 तत्व से रिलेटेड है। आप कुछ भी देखोगे तो पूरा 5 तत्व से रिलेटेड है। तो ओम नमः शिवाय चैंटिंग के माध्यम से भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सूर्य नमस्कार के माध्यम से। सूर्य नमस्कार के माध्यम से सारे चक्र बैलेंस होते हैं। उसके बाद फिर आते हैं आप पद्म साधना करो, पद्म साधना के माध्यम से सारे चक्र बैलेंस होते हैं। 3 स्टेज प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, ओमकार हम करके जो सुदर्शन क्रिया करते हैं, जैसे 3 स्टेज प्राणायाम में क्या हो जाते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र बैलेंस हो गए। सेकंड स्टेज प्राणायाम में अनाहत चक्र बैलेंस हो गए।
फिर थर्ड स्टेज प्राणायाम में विशुद्धि चक्र बैलेंस हो गई, भस्त्रिका करते हैं, फिर बंधा लगाते हैं तो उसमें आगा चक्र बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं। उसके बाद वात पित्त कफ तीनों, जब हम थ्री स्टेज प्राणायाम करते हैं, तीनों दोष भी बैलेंस हो जाते हैं। जो वात पित्त कफ 3 दोष है, तो 3 दोष भी क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो वात पित्त चक्रों को बैलेंस करेंगे, वात पित्त कफ बैलेंस हुआ तो वो चक्रों को बैलेंस करेंगे, और वात पित्त कफ बैलेंस हो गया तो फिर आप इसकी परे चले जाओगे। फिर देखो थ्री स्टेज प्राणायाम में वात पित्त कफ बैलेंस हो गया, आपको शरीर में सत्वगुण रजोगुण, जैसे आपने पहले में एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज के माध्यम से शरीर में पहले सुबह सुबह तमस रहते, तो एक्सरसाइज के माध्यम से तमोगुण के ऊपर आ गए। फिर प्राणायाम करने से, सुदर्शन क्रिया करने से, ये सब कुछ करने से आप रजोगुण के ऊपर चले। उसके बाद ध्यान में जाते हो तो सत्वगुण की पड़े चले। जब हम सुदर्शन करते हैं तो जब आप फर्स्ट स्टेज करते हो, फर्स्ट स्टेज में बात, सेकंड स्टेज में पित्त, थर्ड स्टेज में कफ बैलेंस हो गया। उसके बाद आप भस्त्रिका करते हो, भस्त्रिका करते हो तो फिर सारे अतृप्ति जो रहते हैं ना, वो आम दोष रहते हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं। तो उसके बाद आप जब सुदर्शन ओंकार करते हो, तो ओंकार तो बीजाक्षर है। उसके बाद जब आप सुदर्शन क्रिया करते हो, तीनों साइकिल में आप ब्रेथ लेते हो, तो लंबा जो लेते हैं, लंबा सतगुण को बैलेंस करते हैं, मध्यम हमें रजोगुण की परे लेके जाते हैं, और फास्ट हमें क्या करते हैं, तमोगुण की परे लेके जाते हैं। तो सुदर्शन क्रिया के माध्यम से हम तीनों गुण की परे चले जाते हैं, और उसके बाद हम सहज करते हैं तो तीनों गुण की परे चले गए, तो फिर ध्यान की गहराई में उतरते हैं, और मन में जो भी हमारे विचार आते हैं, भावना आते हैं, इंप्रेशन रहते हैं, कर्मों की बीज रहते हैं, तो अगर प्राणमय कोश में है तो फिर वो प्रारब्ध में मिट गया, जो मिटना था वो मिट गया, जितना क्लीन होना था हो गया। संचित कर्म है जो मनोमय कोश में है और विज्ञानमय कोश में है, कोई तरंग आया तो सहज मंत्र लेकर डिलीट कर दिया, इंप्रेशन मिट गए। तो इंप्रेशन जैसे मिट गए, फिर कर्मों के बंधन से आप धीरे धीरे मुक्त हो रहे, ऐसा है। तो यही है म्यूजिक के माध्यम से, थ्री स्टेज प्राणायाम के माध्यम से, ये सारी चीज है। और वो भी वीडियो में भी बहुत सारे और भी डिटेल में बताया, 5 तत्व के माध्यम से हम कैसे करते हैं, क्या है ये समझना है। तो आपको जीवन में ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो साथ, इसीलिए क्या है, हमें स्व अध्याय करना है, तो पर्व अध्याय नहीं करना है। तो इसीलिए ज्यादा खुद को स्वाध्याय में डालना है, तो समझना है, देखना है। तो कौन सा चक्र, आप अगर हरियम मेडिटेशन करते हो बैठे बैठे, आप कोई चक्र में अगर आप ध्यान भी दोगे ना, तो ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जो भी मैंने बताया क्या है, साधना से, तो साधना अगर आप करोगे अच्छे से, तो अच्छे से अगर साधना किया तो फिर इंप्रेशन से हम मुक्त हो गए, क्लीन भी हो गए, है ना। लेकिन कई दिनों से साधना करते हैं, इतना मजा नहीं आता है ना। अच्छे से सुन लीजिए, इतना मजा नहीं आता क्योंकि साधना की गहराई में हमें इतना जा नहीं पाता। पहले पहले अच्छा लगता था, अभी नहीं लगता, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पुण्य कम हो गए। साधना में आपको उतरना भी है तो आपको पुण्य जरूरी है। तो इसलिए क्या हो जाते हैं, सेवा बहुत जरूरी है। सेवा से क्या हो जाते हैं, हमें पुण्य मिलते हैं, और वही पुण्य हमें फिर से ध्यान की गहराई में उतरते हैं। ध्यान की गहराई में उतरते उसी की वजह से फिर भी हमारे जो ऊर्जा का संचार होते हैं, सारे चक्र जो स्थिर होते हैं, उस स्थिरता की वजह से हमारे अंदर क्रिएटिविटी जगते हैं। तो क्रिएटिविटी जगते हैं, कुछ करने की इच्छा है, फिर आपको फिर से साधना करने की इच्छा होगी। तो बिना सेवा किए हुए आप क्या करोगे, आप नहीं कर सकते हो। बिना सेवा किए हुए ये सारे चक्रों को आप शांत नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको सेवा की आवश्यकता है। अगर आप देखोगे कोई लोग बहुत सारी सेवा करते हैं, बहुत सारी साधना करते हैं, पहले साधना को देखो, सेवा नहीं करते तो वो क्या करेगा, वो लोग कंप्लेन करते हैं, क्यों साधना नहीं करते, उसके लिए जुक्ति दिखाते हैं। देखना, फिर देखो अगर बहुत सारे सेवा करते हैं, साधना नहीं करते, उसके अंदर अतृप्ति आते, अहंकार आते, मैं बहुत कुछ करता हूं, मैं ही पर आ जाता। तो दोनों को साथ में लेके चलना है।
तो सारे के सारे कर्म के बंधन से आपको मुक्त होना है। और एक चीज है, वो क्या है? कृपा। ये तीनों से आप सारे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। प्रारब्ध जो टेंस टू 0, संचित मिट जाएगा। कैसे? साधना से, सेवा से, कृपा से। तो साधना की गहराई पाना है तो भी सेवा चाहिए। सेवा इतने इंपॉर्टेंट है ना? सेवा इतना इंपॉर्टेंट है। बिना सेवा किए है आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसके लिए आपको साधना की आवश्यकता है और सेवा की आवश्यकता है। ठीक है ना? तो दोनों की माध्यम से और सारे चक्रों को बैलेंस करने की माध्यम से हम क्या करेंगे? हम इसको कर्मों के बंधन से, कर्म के बीच से मुक्त हो जाएंगे और साक्षी भाव से आ जाएंगे। जब हम साक्षी भाव में स्थिर हो गए तो अच्छा कर्म की भी कोई इंप्रेशन नहीं है, ना कोई गलत कर्म की तो बात ही नहीं। सारे कर्मों मिट गया और अभी का कर्म भी हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो हम एक वृत्ति बना लेंगे अपने अंदर। क्या होगा? वो वृत्ति हमें आगे की ओर लेके जाएंगे और सारे कर्म को हम मिटाएंगे। ठीक है? तो कितने सारे लोग अपना कर्म को मिटाना चाहते हैं? हाँ, कितने सारे लोग मिटाना चाहते हैं? हाँ हाँ, बताइए। तो बहुत, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा 1 अप्रैल से क्या है? ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप है। उसमें आप लोग सेवा में जुड़ सकते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है। आप चाहें तो उसमें सेवा में जुड़ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। साधना तो कर ही रहे हैं। सुबह शाम 2 टाइम है। तो आप लोग जितना सेवा में उतरना चाहते हो उतारो, करो, अपने आप को स्ट्रेच करो और भी ध्यान की गहराई में जाओ, जिसके माध्यम से हम आगे जाएंगे। और जब हम अंदर से स्थिर हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, अपने स्वभाव में आ जाएंगे, तो हर कर्मों के एक साक्षी होकर देखेंगे। जब हम हर कर्म को एक साक्षी भाव से देखेंगे तो हर कर्म की कर्म बंधन से मुक्ति। ठीक है ना? कल हम लोग इसका आगे का कुछ चर्चा करेंगे। कर्म थोड़ा इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या है उसको देखेंगे। और फिर जन्म हमारा किस तरीके से होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो उसको समझ लेंगे। अगर कर्म नहीं मिटा तो फिर क्या हाल होता है उसको समझेंगे। ठीक है? तो आज के लिए जय गुरुदेव।